हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन अर्निंग करके थक चुके हैं लेकिन आपको कोई भी स्पेसिफिक इनकम नहीं मिल रही, तो यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप लोग मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो आप लोग खुद का एक इनकम सोर्स अपना जनरेट कर सकेंगे। और इसके अंदर मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें आप लोगों को पहले कभी नहीं पता होंगी। मैं इसके अंदर आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप रातों रात अमीर कैसे हो जाएंगे या आप किसी वेबसाइट पर इन्वेस्ट कैसे करें, गेम कैसे खेलें, ट्रेड कैसे करें, या आपको मैं कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जिसमें आपका लॉस हो। मैं कुछ आप लोगों को ऐसा बताऊंगा जिसमें आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी और आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी अर्निंग होने वाली है। तो सब कुछ मैं यहीं पे नहीं बताने वाला, आगे चलेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगा, डिटेल्स में हर एक चीज़ आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो में और इस वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया था जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी कोडिंग नहीं करनी थी, जस्ट आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना था तो आपकी बूम वेबसाइट बनके तैयार हो जाती थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसमें आपको कोडिंग तो नहीं करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ी सी स्किल अपनी अगर आप लोग इसके अंदर इंप्रूव कर लेते हैं तो आपको साथ में मिलेगा इसके जैज़ कैश, इजी पैसा और बहुत सारे लोकल बैंक्स का ऑटोमेटिक गेटवे जो कि आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, वो कोई पीडीएफ परचेज करना चाहता है, कोई सोर्स कोड परचेज करना चाहता है, थीम, प्लगइन, या आप कोई भी किसी भी तरह का कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं तो वो परचेज करना चाहता है, आप कोई मतलब कि टेम्पलेट दे रहे हो, आप कोई एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐसा दे रहे हो जो कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट के अंदर होता है वो आप करना चाहते हैं तो इजीली घर बैठे आपको कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और लिस्ट करने के बाद ऑटोमेटिक पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, आपके वैलेट में आएगी और यूज़र को ऑटोमेटिकली जो भी प्रोडक्ट्स होगी वो मिल जाएगी। वो आपको मैसेज भी नहीं करेगा, सब कुछ ऑटोमेशन की तरह चलेगा। अगर ये करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, हम चैनल पे चले जाते हैं और चैनल पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट के रिलेटेड वीडियोस बनाई है और मेरा ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। काफ़ी लोग मेरे से रब्ता भी करते हैं और काफ़ी लोगों ने ये वाला जो स्क्रिप्ट था वो मुझसे परचेज किया। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह आप लोगों को नहीं बताने वाला, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे आके इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो डिटेल्स बताई जाएगी वो आपको कहीं भी और नहीं देखने को मिलेगी। चलें जी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेमो देखेंगे। मैं चला जाता हूँ। एक बहुत ही प्यारा थीम मेरे सामने आया क्योंकि मुझे क्लाइंट ने कहा था कि मुझे इस तरह का वेबसाइट बना के दे, तो मैंने उनको बना के दिया और डिलीवर भी कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसके ऊपर वीडियो भी बनाई जाए। अब आपको इसके अंदर जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें 5 डेमो मिलेंगे। बाय द वे इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस जो है वो थीम का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और ये देखें, इसमें 5 तरह के आपको डेमोज देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला डेमो है उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरह का थीम वगैरह को परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या उनके पास कोई सोर्स कोड है, उनके पास किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट है जो कि डाउनलोडेबल है तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद PSD वाला आते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, जो अपना टेम्पलेट्स बनाते हैं, मोशंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपना लोअर थ्रेड बनाते हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं सेकंड डेमो के अंदर, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड जो डेमो है उसी को ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं ये आपको बाद में दिखाता हूँ ओपन करके। उसके बाद जो लोग स्टॉक्स जो होती हैं, वीडियोस होती हैं, फोटोज़ होती हैं, मार्केट प्लेस आपने देखा होगा जैसे पिक्साबे हो गया, पिक्सेल्स हो गया, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको तस्वीरें देती हैं। तो आप इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें और एडसेंस से अप्रूव ले लें या एडसेंस से अप्रूव करवाने के बाद इस तरह की वेबसाइट्स बनाएं जिनके ऊपर आप ये देखें कुछ इस तरह की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद उससे भी आपको यहाँ पे अर्निंग होगी। आप ये फ्री में देना चाहें तो आपकी मर्जी है, इसमें कुछ पेड देना चाहें तो आपकी मर्जी है। अब कुछ लोग AI से इमेजेस जनरेट करवाते हैं और जो कि बहुत ही काम की इमेजेस होती हैं और उनको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो लोग आते हैं जो लोग ऑटोमेशन करते हैं, जिन लोगों ने ऑटोमेशन की वीडियोस बनानी होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर उनको एक जैसे ही तस्वीरें चाहिए होती हैं, इमेजेस चाहिए होती है कि उनका जो भी वीडियो का लेंथ रहे या वीडियो जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज ना हो, उसके अंदर मॉडल चेंज ना हो। तो वो ये चीज़
परचेज भी कर लेते हैं अगर आपने अच्छे तरीके से बनाया हो। उसके ऊपर वो अपनी स्टोरी बनाते हैं और एक अच्छी खासी उनकी वीडियो रेडी हो जाती है। तो खैर ये तो बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह से अगर मैं आप लोगों को बताने लग जाऊँ, बस मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ। तो ये स्टॉक वीडियोस भी आप मतलब कि स्टॉक्स की जो फोटोज होती हैं, इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहें तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरह से स्टॉक्स वीडियो वाला भी मिल जाएगा, जिसमें आपने देखा होगा पिक्साबे, पिक्सेल्स और भी अनस्प्लैश, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको वीडियोस मिलती हैं। तो आप खुद की अपनी यहाँ पे वीडियो वाली वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप वीडियो क्लिप्स जो है वो सेल कर सकते हैं। वह बना के सेल करेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर मेंबरशिप वगैरह भी आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा आपको ये भी डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये सारी वीडियोज़ हैं और यहाँ पे क्लिक करके प्ले भी कर सकते हो। जैसे प्ले करेंगे इसके ऊपर तो खूबसूरत सी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आपको ये वीडियोस चाहिए कहाँ से? सर आप इसके अंदर क्या करें, मेहनत करें, ढूंढें। ये वीडियोस आपको पिक्साबे और पिक्सेल से मिल सकती है, वहाँ से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ये डार्क ग्रे में आती हैं, वो आप खुद भी अपना आइडिया लगा सकते हैं। इस वीडियो कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आपको डिज़ाइन दिखाना है और ये बनाना सिखाना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑडियोज़ के ऊपर। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन सा म्यूज़िक ढूंढ लेते हैं, जो कि एनसीएन म्यूज़िक होता है या फ्री कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक होता है, वो लिस्ट कर देते हैं अपनी बना के वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरह से। अब मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर आते हैं, वो आके यहाँ पे देखते हैं कि यार ये म्यूज़िक तो बहुत ज़बरदस्त है, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कितने का भाई? ये $1 का है, ठीक है, ये 300 रुपये का, ये 500 रुपये का है। तो वो आपकी वेबसाइट से ऑनलाइन ही परचेज करेंगे। अब होगा तो वो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, लेकिन आपने उसको किसी और नाम से उसको लिस्ट किया हुआ होगा। अब कोई उसको ढूंढने के लिए जाएगा, हर बंदा तो नहीं ढूंढ सकता, ये भी हो सकता है कोई ढूंढ ले, हर बंदा ढूंढ भी नहीं सकता, तो कोई इतनी खपत करता भी नहीं है, वो आपसे ही परचेज कर लेगा, पर वो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपना खुद का म्यूज़िक वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना के आप लगा सकते हैं। तो ये एक आइडियाज़ है जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये ट्रेंडिंग आइडियाज़ हैं। ये मैं आपको 5 डेमोज दिखा रहा हूँ, ये 5 के 5 ट्रेंडिंग्स के अंदर ही हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको पेज बिल्डर मिलेगा, आपने कभी एलिमेंटर प्रो के बारे में या एलिमेंटर के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके अंदर सिर्फ आपको एलिमेंटर की ज़रूरत है, इसमें प्रो की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप एडिट खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तमाम डेमोज जो हैं वो नीचे आपको शो होंगे। बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल डेमोज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। आप इसके अंदर इंग्लिश और उर्दू में बनाना चाहते हैं, हिंदी उर्दू में बनाना चाहते हैं, अरबिक में बनाना चाहते हैं, जिसमें भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर एक दुकान का जो आपको ये देखें, दुकान है या दुकान है, जिस तरह से मर्जी है, पाकिस्तान में और इंडिया में जिस तरह से भी आप इसका जो है वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको वेबसाइट बनाना है, बनाने के बाद आप इसके अंदर मल्टी वेंडर का मार्केट प्लेस जिस तरह से होता है वो बन जाता है। कोई भी शख्स आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर आके अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है, अपनी कोई भी उसके थीम्स, प्लगइन्स, टेम्पलेट्स हो उसकी, ठीक है। उसके बाद कोई उसका बैनर हो, उसका कोई भी मोशंस हो, ग्राफिक के रिलेटेड हो, म्यूज़िक हो, तस्वीरें हो, वीडियोज़ हो, तो वो लिस्ट करने के बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है। आप उस रिक्वेस्ट को देखते हैं क्या भाई ये मेरी वेबसाइट के ऊपर इस बंदे का कंटेंट आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो आप उसको क्लिक करके ओके करते हो, तो फिर उसका प्रोडक्ट भी लिस्ट होने लग जाता है कुछ इस तरह से। जिस तरह उसने कोई वीडियो अपलोड की तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर इस तरह से शो होगी। जब कोई आपकी वेबसाइट से वो परचेज करेगा, कोई भी क्लाइंट वीडियो बनाई हुई, तो उसकी है मेहनत, उसकी है, उसने सिर्फ आपकी मार्केट प्लेस के ऊपर आके लिस्ट किया है। तो इसमें आप अपना कमीशन सेट कर सकते हैं कि आपको कितना कमीशन चाहिए, 30% चाहिए, 20% चाहिए, 50% चाहिए। तो इस तरह से आप खुद भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे वेंडर्स आपके साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। अब इस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है ये अब आप लोगों ने सोचना है। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं आपको रियल आइडियाज़ दे रहा हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा कि ये चीज़ें कभी मैंने की नहीं है या मैं ये करता नहीं हूँ। मैं ये चीज़ें करता हूँ, मेरा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, मेरी इससे अर्निंग हो रही है, तभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसे हवा में बातें नहीं करता। अगर मुझे हवाबाजी करनी होती मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ के पीछे लगाता, ट्रक की बत्ती के पीछे AI को लेके आता और आपको बोलता कि आप इसके ऊपर वीडियो बना के लाखों छापो, ऑटोमेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, गेम खेल लो, इन्वेस्ट करके कर लो। तो वो आपको पता है, आप मेरी बात ना भी माने आप कर लें जाके। अगर आपसे होती है अर्निंग तो आप कर लें। कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इस तरह से अर्निंग होती है, तो करें आप जाके उधर। अगर जो लोग मेहनत करना चाहेंगे वो करेंगे, उनको यहाँ से बेनिफिट्स भी मिलेगा। और यहाँ से आप ब्लॉग्स वगैरह भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और ब्लॉग्स वेबसाइट भी बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉग्स वेबसाइट के लिए आपको ये थीम चाहिए ना, तो फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। बिजनेस के लिए थीम बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं।
और इसके अंदर आप कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं ये फुली रिस्पॉन्सिव है, क्लीन कोड है, गूगल फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, और वर्किंग कॉन्टैक्ट फॉर्म है, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ हमें ठीक है। ये इसके अंदर ज़बरदस्त एक जो है सेक्शन है वो दिया गया है। चलें, अब हमने जो बनाना है उसका भी डेमो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 2 डेमो, ये दोनों अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत है। अब इनमें से कौन सा आपको पसंद आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। चलो हम इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। हम करते हैं क्या है कि हम फर्स्ट वाला ही मैं चूज़ कर लेता हूँ, सेकंड वाला भी अच्छा है, जो भी आपको बेहतर लगे मैं इनमें से कोई एक प्ले कर लेता हूँ। दोनों का सेम डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, जो आप इनमें से रखना चाहें रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें, इसके अंदर कुछ इस तरह से खूबसूरत सा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपकी जितने भी कैटेगरीज होंगी वो आप यहाँ पे उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। अपनी हर एक कैटेगरीज के अंदर उसका जो आइकन है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे PSD टेम्पलेट्स है, मतलब कि आपको फोटोशॉप की जो भी टेम्पलेट्स होंगी PSD वाली वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरह से HTML का लगा हुआ है। इसमें क्या हमें नजर आता है कि भाई साइट की जो टेम्पलेट्स होंगी HTML की होंगी, या कोई भी इस तरह से जो सोर्स कोड होगा तो वो कोडिंग के रिलेटेड यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो शो होगा। और मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, अब मैं इसी तरह से अगर PSD के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी मुझे ये इधर लेके आ जाएगा और इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगे। इस तरह से वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का भी सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। इसे सबसे पहले आप समझ लें कि काम कैसे करेगी, आपको अच्छे से आइडियाज़ आएंगे। उसके बाद यहाँ पे खूबसूरती के लिए अब हम बहुत सारी तो नहीं लगा सकते, हम 2 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, 6 लगा लेंगे। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो हम क्या करेंगे, ऑल कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके यूज़र यहाँ से देख सकता है। मुझे क्या करना है कि मुझे ई-कॉमर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे सारे देखने हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सर्च ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब जितने भी होंगे तो वो मुझे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये 9 रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं और 9 थे और 9 के 9 हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो कितना ईजी रहेगा यूजर्स के लिए। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखें, यहाँ पे थीम फॉरेस्ट है, इन्वेटो है, कोड कैनियन है, इसके बाद यहाँ पे ऑडियो जंगल है। तो ये बहुत सारे आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इन्होंने पार्टनरशिप जिस तरह से ब्रांड्स के लोगोज होते हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये आप चेंज करके अपने खुद का भी लगा सकते हैं। वो अब आपका है कि आपका किस तरह का आपने अपना वेबसाइट को बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपका वेबसाइट किसी भी तरह से ऐसी किसी चीज़ में आता है जिसके साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन है, कोई कंपनी का आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके भी आप लोग यहाँ पे लोगो वगैरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक का यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरह से, अगर आपने इसको आप देखिए डिजिटल भी बना सकते हैं और आप फिजिकल भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ों में आ सकता है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा, ऑनलाइन भी काम करेगा। तो अगर आप डिलीवरी बेस कुछ करना चाहें तो उनके जो भी होंगे उनके आप लगा सकते हैं यहाँ पे लोगोज वगैरह, जिन कंपनी का भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके जो फीचर्स आइटम्स होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आप इनको खुद टिक मार्क कर सकते हैं। टिक मार्क करने से क्या होगा, वो जो आप शो करवाना चाहते हैं फ्रंट के ऊपर तो वो यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे डीजी मार्केट फीचर्स। तो यहाँ पे आप अपने फीचर्स को लिख सकते हैं कि भाई ये मेरी वेबसाइट के ऊपर होगा, और इसके अंदर जो आइकन्स लगे हैं ये आप चेंज कर सकते हैं सारे के सारे, और इनका जो डिज़ाइन वगैरह बैकग्राउंड का वो भी चेंज हो सकता है। ये आगे चल के हम इन चीज़ों को देखेंगे। ऑल आइटम्स के अंदर आपको ऑल आइटम्स नजर आएंगे। साइट टेम्पलेट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी साइट की टेम्पलेट्स होंगी वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी तरह से ई कॉमर्स की डिटेल्स, सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ई कॉमर्स के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। देखें अच्छी तरह से आप ये काम कैसे करती है अभी से देख लें, बाद में जब हम इसको बना रहे होंगे, एडिट कर रहे होंगे, तो मैं इतनी डिटेल से आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें फिर कुछ और तरह से नज़र आती हैं, क्योंकि वो डेवलप हो रही होती है या बिल्ड हो रही होती है, उसमें और चीज़ें होती हैं। अभी ये पूरी फिनिश है तो फिनिश के अंदर आप डेमो अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइसिंग प्लान। अब मैं ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि आप प्राइसिंग प्लान को खुद से चेंज कर सकते हैं, इनके लोगोस चेंज कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ वेबसाइट्स होती है जो कि आपको मेंबरशिप देती हैं, और मेंबरशिप के अंदर जैसे कोर्स वेबसाइट्स बना ली आपने, उसके अंदर आपको मेंबरशिप मिल गई है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती है जो कि आपको ये मेंबरशिप देती है कि आप हमारी वेबसाइट पर आएँ, आके यहाँ पे कोई प्लान को परचेज़ करें। बेसिक प्लान मैंने परचेज़ किया, अब मैं 10 प्रोडक्ट्स डेली के डाउनलोड कर सकता हूँ, मंथली के कितने 300 प्रोडक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डेली के 5 कर सकता हूं। इस तरह से अगर मैं लाइफ टाइम वाला प्लान लेता हूं, ये प्रीमियम है, आप इसको लाइफ टाइम बना सकते हैं, या 1 ईयर का बना सकते हैं, इसको 6 मंथ का बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद उन प्लान्स के अंदर जब डाउनलोड के लिए कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो डाउनलोड कितना कर सकता है, अगर कुछ और आप उसको दे सकते हैं तो अपने हिसाब से वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
और नीचे आपको यहाँ पे आपका जो फूटर होगा वो आपको शो होंगे, आपके जो पेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे शो होंगे। और राइट साइड के ऊपर आपको एक बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके टॉप के ऊपर भी जा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट को अगर देखना है, देखिए अब हमारे पास अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं प्रीव्यू का, मतलब कि हम इसके ऊपर क्लिक करके इसका डेमो देख सकते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करके हम इसकी डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ आपको समझाने के लिए ये कैसे काम कर रहा होगा, हम डिटेल्स पर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिलेंगी, जो कि राइट साइड के ऊपर हमारा यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो भी शो होगा। उसके बाद ये किस कंपनी का है वो भी यहाँ पे शो होगा। अगर आपकी अपनी ही कंपनी ने, आपने खुद ही इसको डेवलप किया तो आप अपना भी कोई लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद रेटिंग इसकी क्या है, इसके में फीचर्स कौन कौन से होंगे, और यहाँ पे आपका अगर आप इंडिया से हैं तो आप UPI का, पेपाल का, उसके बाद अपना फ़ोन पे का, ये सारे लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप क्रिप्टो के किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो का मैंने आपको एक अकाउंट बनाने का बताया था, उसके अंदर भी आपको मर्चेंट मिलता है, क्रिप्टो का भी लगाना चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको जैज़ कैश, इजी पैसा, लोकल बैंक से वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपकी सेलिंग होगी, रेटिंग होगी, व्यूज़ होंगे और लेसन्स रेगुलर है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें आप ख़त्म भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद सिंपल बनाना चाहे सिंपल भी बना सकते हैं, कुछ लोग सिंपल बनाते हैं, मैं आपको बताऊँगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज के ऊपर आता है, लेकिन जब आप इसके लिए कुछ भी डिटेल्स डालेंगे, मतलब कि आप कोई थीम सेल करना चाहते हैं तो उसका लाइव प्रीव्यू के अंदर उसका आप लिंक डाल देंगे, वो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करेगा तो जो लिंक होगा वो ओपन होगा डेमो के लिए, तो यूज़र देख लेगा कि ये थीम कैसा नज़र आता है, कैसा काम करता है। जैसे अभी हमने डेमो देखा। उसके बाद स्क्रीनशॉट्स होते हैं, आप अपने स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसके स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ पे लगाएंगे तो यूज़र होगा वो यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट्स को सबको देख लेगा कि ये किस तरह से का प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, या जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या होगा, तो वो यहाँ पे देखेगा। उसके बाद वो परचेज कर लेगा, ठीक है। उसके बाद उसकी वीडियो दे सकते हैं, अगर वो वीडियो पे क्लिक करेगा तो ये वीडियो वॉच कर लेगा। यहाँ पे ये देखें, मैं अभी अब इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ, ये देखें अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपकी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस भी यहीं से देखी जा सकती है। अब इससे क्या होगा कि यूज़र्स को आप वीडियो में वो चीज़ बता सकते हैं कि वो वीडियो के अंदर ही देख लेगा, उसको वो नहीं करना पड़ेगा इतना लंबा, मतलब कि आपकी डिटेल्स को नहीं जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें वो यहीं से कर लेगा। उसके बाद FAQs आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखें, आप FAQs लगाएंगे तो प्रोडक्ट के बारे में मजीद उसको इन्फॉर्मेशन होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी आप ये चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद वो जो भी आपका क्लाइंट होगा आपका, जो वो यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा इसको। जैसे ही वो इसको ऐड टू कार्ट करेगा उसके बाद ये देखें व्यू कार्ड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ आएगा। तो वो व्यू कार्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने उसको अगर कोई भी प्रोमो कोड दिया हुआ है, प्रोमो कोड भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, तो प्रोमो कोड आप उसको यहाँ पे देंगे, वो प्रोमो कोड यहाँ पे इंटर करेगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट हो जाता है, आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद उसकी फाइनल प्राइस यहाँ पे निकल के आएगी, प्रोसीड टू चेकआउट पे वो क्लिक करेगा। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे ही वो जाएगा तो उसके लिए उसको अपना अकाउंट बनाना होगा और अपना अकाउंट को लॉगिन करना होगा। तो वो माय अकाउंट के ऊपर भी जा सकता है और यहीं पे अकाउंट बनाने का भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये सिर्फ एक डेमो है, हम मजीद नहीं जाएंगे इसके अंदर अकाउंट बनाने के लिए। अकाउंट बनाने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो है। डेमो मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेजेस होंगे कुछ, तो वो ये सारे पेजेस आप बना सकते हैं अपने। और कॉन्टैक्ट टास्क के अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट टास्क देखने को मिलता है जिसमें आपकी लोकेशंस भी होगी और उसके बाद यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे वो कर सकता है। ईमेल्स होंगी, मोबाइल नंबर्स होंगे, लोकेशंस वगैरह आप अपनी यहाँ पे डालना चाहें डाल सकते हैं। और इसके साथ अगर आप राइट साइड के ऊपर अपना व्हाट्सअप या लाइव चैट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए थीम्स का अंदर उसके अंदर हम वर्डप्रेस की प्लगइन्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल विद की जो, अगर आप देखेंगे कि फुल विद शॉपिंग, इसके अंदर क्या होगा कि आपको कोई भी लेफ्ट और राइट साइड बार देखने को नहीं मिलेगा। ये इस तरह से आपको क्लीन सा खूबसूरत देखने को मिलेगा। आप इनको यहाँ पे नेक्स्ट 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 करते जाएंगे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन अगर आपको साइड बार चाहिए तो मैं साइड बार अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको साइड बार चाहिए तो ये देखें, ये है लेफ्ट साइड के ऊपर साइड बार है और मुझे हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर साइड बार ही अच्छा लगता है।
ठीक है, अगर आप ये साइड बार रखना चाहते हैं। अब साइड्स बार के अंदर कैटेगरीज होंगी, इसके साथ आपको यहाँ पे प्राइस को फिल्टर कर सकते हैं कि कितनी रेंज के अंदर आपको ये चीज़ें चाहिए। मुझे चाहिए 0 से लेके 60 तक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे शो होने चाहिए। मेरी ये रेंज इतनी है तो मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो उसी के हिसाब से जितने भी ये प्रोडक्ट्स होंगे उस रेंज के अंदर जितने भी आते होंगे वो रेंज के अंदर वाले मुझे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, उससे बड़े मुझे शो नहीं हो रहे। तो इसी तरह से आप अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। फिर इसके यहाँ पे प्रोडक्ट्स के टैग्स होते हैं कि मुझे किस तरह, मुझे फाइनेंस के या इंश्योरेंस के रिलेटेड चाहिए, हेल्थ के रिलेटेड चाहिए तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। या मुझे यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे करता हूँ फाइनेंस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो होंगे। तो ये टैग्स होंगे, आप इन टैग्स का भी यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया साइड बार। अब आप इसी तरह से अगर आप इसको राइट साइड के ऊपर साइड बार रखना चाहें तो आप राइट साइड के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि राइट साइड के ऊपर कुछ ब्लॉग टाइप का वेबसाइट का जो है वो वाइब आता है तो आप इसको लेफ्ट साइड के ऊपर ही रखें। यहाँ पे अबाउट के अंदर आपकी अपनी कंपनी का, आपकी अपनी वेबसाइट का अबाउट होगा जो कि यूज़र पढ़ लेगा कि ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे आप अपनी टीम लगा सकते हैं, जो भी आपकी टीम होगी जो आपके साथ काम कर रही होगी आप उसका डाल सकते हैं। आपके टोटल आइटम्स कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, कस्टमर और रेटिंग वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और रिव्यूज़ वगैरह तो लाजमी है ना, हर वेबसाइट के अंदर ये रिव्यूज़ होने चाहिए कि आपकी वेबसाइट कैसे काम करती है। तो गाइज़ यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और ये वही डेमोज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये डेमो 1 के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो ये डेमो 1 जो है वो इसका खूबसूरत कुछ इस तरह से है। अब मैंने सारा एक्सप्लोर आपको कर दिया है तो मज़ीद आपको एक्सप्लोर नहीं करूँगा। पूरा थीम का कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको डेवलप करने की तरफ चलते हैं कि अब ये बनाना कैसे है, ये इसको इंस्टॉल कैसे करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो गाइज हमने वर्डप्रेस का एडमिन ओपन कर लिया और ये बिल्कुल फ्रेश मैंने वर्डप्रेस इसके ऊपर इंस्टॉल किया। ये बताया इसलिए नहीं है कि आप सबको पता कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों को एक अच्छी और रिलायबल और फास्ट होस्टिंग चाहिए तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज करेंगे तो आपको फ्री डोमेन मिलेगा, 3 मंथ का एक्स्ट्रा आपको होस्टिंग भी मिलेगा और मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने के ऊपर 7% एक्स्ट्रा और भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे कि हमने वर्डप्रेस की सीरीज को लेकर चले थे। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपने पहले तो आप ये देख लें कि यहाँ पे 85% जो ऑफ चल रहा है ये आपने वीडियो देख लेनी है। इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोमो कोड भी मिल जाएगा, 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाएगी, 1 ईयर की .com की डोमेन और जो भी आप एक्सटेंशन लेना चाहें वो आपको वो भी मिल जाएगी। और आपको अच्छा खासा 7% डिस्काउंट मेरा प्रोमो कोड यूज़ करने से भी मिलेगा। 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी है तो ये ऑफर आप लोग अवेल कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने होस्टिंग कहीं और ख़रीदी हुई है, डोमेन आपकी कहीं और है तो वो लिंक करने की वीडियो, अगर आपका होस्टिंगर जो है वो आपकी होस्टिंग जो है वो नेम चिप के ऊपर है और डोमेन होस्टिंगर पे है तो उसकी वीडियो, तमाम वीडियोस आपको मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। इस तरह से ये वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस की चेकलिस्ट को आप लोग किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है तो वो आप ये देखिएगा। और उसके बाद वर्डप्रेस की जो है वो अपना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे पेजेस वर्सेस पोस्ट्स के बारे में बताया कि पोस्ट आप और पेजेस आप लोगों ने ये बना लेने हैं और जो प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी मैंने इस वीडियोस के अंदर एसईओ वगैरह के अंदर बताई हैं। तो ये वीडियोस आपने लाजमी देख लेनी है क्योंकि अब मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा कि आपका टाइम ज़ाया हो। अच्छा, अब हम सबसे पहला हमारा जो काम ये होगा कि हमने अपने डैशबोर्ड को क्लीन करना है। ये डैशबोर्ड को क्लीन कैसे करना है ये मैं हर बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको फिर बताऊँगा। आपने सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना होता है। ये देखें, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, ठीक है। हम इसके ऊपर आते हैं। ये देखें, सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपने स्क्रीन ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ पे वेलकम अनचेक करते जाना है। ये सब मैं अनचेक कर दूंगा। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और क्लीन हो जाएगा आपका ये डैशबोर्ड। और जो कुछ भी यहाँ पे आए इसको हमने कर देना क्रॉस। ये देखें, क्लीन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अपडेट्स वगैरह तो नहीं रहती। अगर वर्डप्रेस की कोई भी अपडेट्स वगैरह रहती होगी तो एक बार इसको लाजमी से आपने अपडेट्स वगैरह लाजमी कर लेनी है, ठीक है। कोई नहीं रहती। उसके बाद हम ऑल पोस्ट पे चले जाएंगे। ये देखेंगे, जितनी भी पोस्ट आपको की होंगी वो आपको शो होंगी। मैं इसको यहाँ पे ट्रैश कर दूंगा। ट्रैश करने के बाद फौरी तौर के ऊपर हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसको हमेशा के लिए उड़ा देंगे, डिलीट परमानेंटली आप इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ऐड पोस्ट। आप ये नहीं करनी। कैटेगरीज देख लीजिएगा, हमारे पास कोई कैटेगरीज नहीं है, एक ब्लॉग वाली है तो खैर है, इसको रहने दें। उसके बाद टैग्स होंगे, टैग्स भी आप देख लीजिएगा, कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद मीडिया तो हमारा वैसे खाली होगा। अब हम ऑल पेजेस पर चले जाएंगे और पेजेस के अंदर आप देखेंगे तो एक ही पेज है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी वाला है। आपने इसको बना लेना है। ये मैंने वीडियो पेजेस की आपको बता दी है। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में जाने
आने के बाद यहाँ पे ये देखें आपको 3 तरह की थीम्स नज़र आ रही हैं। आपने इन थीम्स को यहाँ पे डिलीट करना है। जो थीम मैं आपको बताऊंगा वो आपने अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करनी है, वेरीफाई कैसे करनी है, वो आपको वीडियो मैं दिखाऊंगा, बीच में क्लिप आपको मिल जाएगा। मैंने जब क्लाइंट के लिए बनाया था तो सब मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन प्लगइन्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ये जितनी भी प्लगइन्स आपको ये नज़र आ रही हैं, आपने ये देख लेनी है। आपने इनको सबको यहाँ पे चेक लगा देना है। तो चेक लगाने के बाद मैं एक प्लगइन को यहाँ सभी को एक बार हमने चेक लगाने के बाद डीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये ओवरलोड करेगी आपकी वेबसाइट को और आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगी, क्योंकि जो हम थीम का यूज़ करेंगे उसके साथ बहुत सारी प्लगइन्स आती हैं। तो ये हमने कर दिया इनको डिलीट। तो कुछ इस तरह से ये सारी की सारी जो प्लगइन्स होंगी वो डिलीट होंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपने उन वीडियोस को लाजमी देखना है जो मैंने पहले आपको बताई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके अंदर हैं, वो मैं इधर नहीं बता रहा। इधर मैं सिर्फ एक ई-कॉमर्स को लेकर चल रहा हूँ। हम एक डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम टूल्स, ये देखें टूल्स आपको नजर आएंगे। हम डायरेक्टली सेटिंग पर चले जाएंगे और जर्नल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपना जो टाइटल होता है वो डाल देना है, टैगलाइन आपने डाल देनी है, और ये HTTPS के साथ ही आपके दोनों लिंक होने चाहिए। और यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे आपने लाजमी क्लिक करना, आपकी वेबसाइट पे अकाउंट तभी बन पाएगा। ठीक है, इसको आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। तो ये काम आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम राइटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपको इसका जो कैटेगरी ऑफ ब्लॉग ठीक है, उसके बाद ये बाकी चीज़ें भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे हम रीडिंग के अंदर। रीडिंग के अंदर हमने अपना जो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। अभी वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाद में आपको बताऊंगा कि आपने होम पेज कैसे ऐड करना है। हम डायरेक्टली जिस चीज़ के ऊपर जाने वाले हैं वो है यहाँ पे परमा लिंक्स। परमा लिंक्स के ऊपर आपने इसको पोस्ट नेम के ऊपर रखना है। अभी तक हमने वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो यूज़ नहीं किया। जैसे हम वो यूज़ करेंगे फिर हमने पोस्ट के साथ साथ हमने इसको प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रखेंगे इसके लिंक को। तो ये आगे चल के हम देखेंगे। और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने बनाने के बाद इस पेज को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके यूज़ दिस पेज के ऊपर आपने क्लिक करके एक बार आपने इसको ग्रीन चेक लगा लेना है। ओके, तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें ये करना है कि किस तरह से हमने अपने थीम को इंस्टॉल करना है, डेमो कैसे इंपोर्ट करना है। तो वो वीडियो आप गौर से देखिएगा, अभी वीडियो क्लिप आपके सामने आने वाला है। उसके बाद फिर इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो आपको अब तक यहाँ पे समझ में आ गया कि आपने मेरी वीडियोस देख लेनी है। अब यहाँ तक आपने क्लीन वेबसाइट को बना लेना है। उन वीडियोस में जो मैंने सिक्योरिटी मेजरमेंट बताए हैं वो सारे आपने कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि मैं एक डेमो बना रहा हूँ, आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना रहे हैं जो कि जिसके ऊपर आपने अर्निंग करनी है। तो उसकी सिक्योरिटी को आप लोगों ने इन्हेंस ही रखना है। ये ना कि लोग फ्री में डाउनलोड करके जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चले। बहुत हरामी टाइप के लोग होते हैं, मैंने बहुत कुछ फेस किया है इस जर्नी के अंदर। चलिए अब पहले वो देख रहे हैं इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, फिर हम आगे इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्या करना है, पेरेंट्स में चले जाना है, थीम्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे एस्ट्रा थीम लगा होगा, आपने ऐड थीम के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको अपलोड थीम का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे थीम को आप लोग डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह की जिप फाइल आएगी, आप लोगों ने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही इसका एक और फोल्डर बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको 3 तरह की फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो आपने इंस्टॉलेबल वाले फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको ये जो जिप फाइल मिल रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पे उसको अपलोड करना है, चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे हमने फाइल को चूज किया और चूज करने के बाद इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो थीम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करते ही ये देखें आपको जो एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे नजर आ रही है, आपने इसकी डिटेल पे क्लिक करना है और इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करते ही ये डिलीट हो जाएगी। ये देखें हमने उसको डिलीट कर दिया और डिलीट करते ही अब आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए लाइसेंस की डालना होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको जहाँ से आपने थीम को डाउनलोड किया वहीं पे साथ में आपको लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा। आपने उसके फाइल को PDF के अंदर या टेक्स्ट फाइल को आप लोगों ने डाउनलोड करना है। उसके अंदर एक आपको की मिलेगी, वो की आप लोगों ने यहाँ पे डाल के इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना। मैं जल्दी से वो की डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको लाइसेंस का सर्टिफिकेट मिलेगा और आपने जो परचेज कोड होता है उसको आपने कॉपी कर लेना है। तो मैं परचेज कोड यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैं दिखा नहीं सकता, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे हाइड रखूंगा। सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के तौर पर ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी आप देख सकते हैं आपके सामने एक्टिवेट हो गया और जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होंगी आपने वो इंस्टॉल करना है। हमने यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और चेक ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने कर देना यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक और अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो जितनी भी प्लगइन्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे इंस्टॉल
होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसा काम करेंगे कि हम एक एक करके इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, हम एक एक करके इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, एक डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद फिर आपने सेकंड वाली को जो है वो उस पर क्लिक करना है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ये हो गई है। इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप अगली कर लेनी है। इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेता हूं। अब इसके लिए वो कह रहा है कि आपको वूकॉमर्स की प्लगइन भी इंस्टॉल होनी चाहिए, तो मैं वूकॉमर्स की प्लगइन जो है वो भी इंस्टॉल कर रहा हूं, क्योंकि ये जो दुकान वाली प्लगइन है ये वूकॉमर्स की प्लगइन के साथ ही इंटीग्रेट होती है। तो दोनों को आपको एक साथ ही एक्टिवेट करना होगा। तो मैं वूकॉमर्स की जो प्लगइन है इसको एक्टिवेट करूंगा, और जैसे ही आप लोग इसको एक्टिवेट करते हैं, अब आप दुकान वाली को एक्टिवेट करेंगे तो अब ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अब क्लिक करता हूँ। ओके, फिर से हम यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आ चुके हैं। अब हमारे कुछ यहाँ पे प्लगइन्स रह चुकी हैं, हम इनको भी इंस्टॉल कर लेंगे। एक तो वन क्लिक डेमो को भी जल्दी से इंपोर्ट करेंगे, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना। जितनी भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं ये सारी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है और इनको आपने एक्टिवेट कर देना। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी एक्टिवेट करूँगा तो ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। और एलिमेंटर को भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है, इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये सारी जितनी भी रिक्वायर्ड प्लगइन होती हैं दोस्तों, ये आप लोगों ने लाजमी से इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट का प्रॉपर जो लुक है वो उसी तरह का बना हुआ है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अगर इसमें से कुछ प्लगइन मिसिंग होंगी तो आपकी वेबसाइट का वो लुक नहीं आएगा। उसके बाद जो ये तिजारा का जो एलिमेंट की है ये लाजमी आपने इसको तो लाजमी आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एलिमेंटर, जिसको हमने यहाँ पे सेटअप करना था, लेकिन मैं उसका सेटअप नहीं कर रहा। हम अगेन से बैक जाएंगे, हम फिर से जो बाकी की प्लगइन्स रह चुकी हैं उनको भी इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, ये हमारी कुछ प्लगइन्स रह गई हैं, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम तो लगता है। वर्डप्रेस के अंदर ये चीज़ें हैं कि आपको बहुत सारी प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होती है, लेकिन इसके अंदर फ्रीडम आपको ये मिलता है कि आपको कोडिंग नहीं करनी होती। आप इसमें लिमिटेड चीज़ें से बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं, जिसमें आपको बस प्लगइन्स को ही इंस्टॉल करना होता है। जितनी प्लगइन्स आप इसके अंदर इंस्टॉल करते जाएंगे आपको फ्रीडम मिलता जाएगा, लेकिन उससे वेबसाइट भी स्लो हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बेतुकी प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करना, जो काम की हैं वही हमने इंस्टॉल करनी है। तो प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल करनी है वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। उसी तरह से आपने ये सारी कर लेनी है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। और ये रिक्वायर्ड भी हैं और रिकमेंडेड भी हैं। ओके गाइस, हमने तमाम की तमाम प्लगइन्स जितनी भी थी वो सब की सब यहाँ पे एक्टिवेट कर रही हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्लगइन्स हमारी यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद, सेटअप होने के बाद, हम अपनी वेबसाइट को एक बार से विजिट करके देखते हैं। अब हमारी वेबसाइट कुछ किस तरह से शो हो रही है। हम होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी के लिए वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है। ये एक न्यूज़ की ब्लॉग की तरह की भी वेबसाइट लग रही है। तो अभी हम इसको कैसे सेटअप करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जाएंगे थीम्स के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने अपीयरेंस में जाना है, आपको यहाँ पे थीम मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो थीम्स के ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखें इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो तमाम डेमोज नज़र आएंगे जो कि आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो डेमो है इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट डेमो के ऊपर और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप इनको टिक लगा दें, अगर नहीं चाहिए तो आप कुछ भी ना टिक लगाएं। आपने कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये डेमो जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो डेमो है वो इंपोर्ट होगा। और मैं आपको वर्डप्रेस के ऊपर पूरी डिटेल्स बता चुका हूँ कि पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे करनी है, इसका जो साइट मैप है वो कैसे बनाना है, इसकी बेसिक एसईओ कैसे करनी है, सर्च कंसोल में कैसे ऐड करना है, तमाम चीज़ें पहले से ही बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस वो नहीं देखी तो वो भी देख लें, जिसके अंदर मैं आपको अच्छी खासी डिटेल्स के बारे में बता चुका हूँ। अब हमारा जो डेमो है वो लाइव आपके सामने इंपोर्ट हो रहा है। तो जैसे ही हमारा डेमो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा। फिर आपको मैं मोटा मोटा सा रेफरेंस इसके अंदर दे दूंगा कि आप किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, हमारा यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ यहाँ पे फेल्ड आपको नजर आ रहा होगा, ये ऐसे आता रहता है। कुछ मीडिया तस्वीरें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मिसिंग हो जाती हैं। इनकी हमने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये तो है ही डेमो था ना, डेमो हमने तो बाद में भी डिलीट करना होता है। तो आपने अब वेबसाइट के ऊपर जाना है, साइट को विजिट करना है। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर जाके साइट को रिफ्रेश करेंगे तो एकदम से खूबसूरत सा इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं इसी ब्राउजर के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करूंगा तो ये ठीक से शो होगी। अगर मैं किसी सेकंड ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने को आएगा। ठीक है, ये देखें। अब इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट अभी तक लाइव नहीं हुई। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मैं इसी ब्राउजर के अंदर इसको ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी, सब कुछ ठीक से नजर आएगा। हम कमिंग सून से इसको कर देंगे लाइव। ठीक है, ये लाइव पे क्लिक किया।
सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपकी वेबसाइट ऊपर देखें यहाँ पे लाइव हो चुकी है। जब आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो जाएगी, मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ। अब आप इसको किसी भी ब्राउज़र के अंदर विजिट करेंगे तो वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे ही आप लोग इसको रिफ्रेश करेंगे गाइस, तो ये देखें, ये आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बनके आपके सामने रेडी हो चुकी है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जस्ट वही डेमोज मैंने आपको जो बताया था इंपोर्ट करना है वही इंपोर्ट किया और ये इस तरह से बनके आपके सामने आ चुकी है। चलिए अब इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कि आपने इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी की चीज़ें हों वो आप रख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि जो थीम के साथ आता है वो सब कुछ ही हमें रखना होता है। हर शख्स अपने हिसाब से उसको जो नीड होती है, जो उसको रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करता है। चलें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए मैं अपना तरीका जो इस्तेमाल करता हूँ कस्टमाइजेशन का, सबसे पहले मैं गियर आइकन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे जर्नल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जर्नल के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग आएंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे ऑन करनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें प्री लोडर है, इसको ऑन कर दें। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो कुछ ब्लिंक सा होगा, गोल सा सर्कल होता है, वो प्री लोडिंग होती है, वो इस तरह से जैसे लोडिंग हो रही होती है तो वो शो होगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो जैसे कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो डायरेक्ट ही होम पेज आ जाएगा, थोड़ी सी लोडिंग जो है वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर तो आपकी वेबसाइट की होस्टिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप इसको ऑन कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको ऑफ रहने दें। ठीक है, बेस्ट होस्टिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सेटिंग्स मैं रखूँगा वही सेटिंग्स आप अप्लाई कर दें। अब हम आते हैं स्टाइलिंग के अंदर। स्टाइल के अंदर आते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखते हैं तो इसका जो कलर है वो कुछ इस तरह से ग्रेडियंट टाइप का कलर है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ इस तरह का कलर है। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता, ये कलर आपको पसंद नहीं है, तो आप इससे कलर को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं वो बताता हूँ आपको। आपने चले जाना है वेबसाइट का, आपको मैं बता देता हूँ, आपने चले जाना है colors.co, मतलब कि को पे चले जाना है। ठीक है, ये देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, डोमेन मैंने हाइड्स की हुई होती हैं। यहाँ पे कलर्स आपने लिखा हुआ नज़र आ गया, इसके आगे आपने .co लगाना, तो इस वेबसाइट पे आएंगे। प्रीमियम से कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही प्यारे और प्रीमियम कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी कलर्स आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना है, और ये ग्रेडियंट कलर्स हैं, मैं यहाँ पे मिंट वाला ले लेता हूँ। मैं इसका सबसे पहला जो कलर है ये कॉपी करूँगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, हम बैक जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने अपना जो कलर है वो पेस्ट कर देना। ये देखिए पेस्ट किया, बैक कर दिया। अगर गलती से आपसे कलर कोई और चूज़ हो जाए, फॉर एग्जांपल ये कलर आपसे गलती से हो जाए, तो आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, तो पहले वाला कलर आ जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अभी बाद में घबराएंगे जब आप इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। ट्रांसपेरेंट रखना, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, सिंगल कलर का भी यूज़ हो सकता है। अब हम सेकंड कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके लिए फिर से जाएंगे, सेकंड कलर को कॉपी करेंगे, बैक आएंगे और यहाँ पे सेकंड कलर अपना ऐड करेंगे। अब ये दोनों ग्रेडियंट कलर हो गए हैं। इतना करने के बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने से जैसे ही आपकी सेटिंग सेव होती है, उसके बाद आपने रिफ्रेश करना है सेकंड ब्राउज़र के अंदर, जहाँ पे आपकी कुकीज़ वगैरह क्लियर होती रहें। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन और कलर चेंज हो चुका है। ये देखें, मुझे तो ये बड़ा प्यारा लगा है। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट और प्यारा लगा। अगर हम कोई भी यहाँ पे ओपन करते हैं, इसकी डिटेल्स पे क्लिक करके देखता हूँ, तो अमेजिंग यार, मैं कहता हूँ मॉडर्न टाइप का कलर, बहुत ही ऐसी क्लासी सी लुक आ रही है, मतलब कि ऐसे कूल सा नज़र आ रहा है। पहले जो कलर था वो आंखों को चुभ रहा था, अब ये ऐसा नहीं है। खैर, आप तो कोई भी चेंज कर सकते हैं, मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है। ठीक है, कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको पता चल गया कि कैसे चेंज होता है ईजिली, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आने वाली। अब हमारे आते टाइपोग्राफी के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि आपको अपने जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको चेंज करना होता है। फ़ॉन्ट्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें से आपको कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो वो आप ले लें। ठीक है, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे यहाँ पे आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे आउटफिट को सिलेक्ट किया है, और बोल्ड आप कितना रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड रखना चाहते हैं, या जितने मतलब कि अब 700 के ऊपर, इससे ऊपर जाएंगे तो एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, इससे नीचे जाएंगे तो सेमी बोल्ड हो जाएगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा बोल्ड नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ बोल्ड रखूँगा। और कलर्स का फ़ॉन्ट कैसा रखना चाहते हैं, कलर का फ़ॉन्ट ब्लैक में रखना है, उसको वाइट में रखना है, उसमें जो भी करना चाहें वो आप कर लीजिए।
लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन टाइम इसकी अपडेट आई होगी, ऑटोमेटिक अपडेट, या यहाँ पे वन टाइम है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट भी हो जाएगा। अपडेट लाजमी से कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर कौन सा फॉन्ट होना चाहिए तो ये भी आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आउटफिट को ले रहा हूँ। आपने वही फॉन्ट्स रखने हैं जो बाय डिफॉल्ट हैं। अगर आप मजीद इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हमने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया। साथ साथ जो कुछ भी आपने करना है, जितना भी आप इसके अंदर चेंजेस करेंगे, फौरी तौर के ऊपर वेबसाइट को रीलोड करके चेकआउट करना है कि वो चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे ही हमने इसके फ़ॉन्ट्स चेंज किए, वेबसाइट का लुक पहले से भी ज़्यादा निखर के सामने आया है। बहुत ज़्यादा वेबसाइट कस्टमाइज और स्टाइलिश सी लगना स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। अब इसके अंदर ये देखें, कलर्स का जो आप देख रहे हैं कि जो हमने ग्रेडिएंट कलर डाला उसके ऊपर वाइट लगा हुआ आ रहा है। अगर हम ग्रेडिएंट कलर जहाँ नहीं होता तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा ये ग्रे ग्रे सा। अगर आप ग्रे को फुली ब्लैक करना चाहते तो आप फुली ब्लैक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ ठीक है, ज़्यादा ब्लैक करेंगे तो कंट्रास्ट मैच नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम हेडर्स पे चले जाएंगे। अब हेडर्स के अंदर हेडर को आप फुल विद करना चाहते हैं या मतलब कि जैसे ये बॉक्स टाइप के अंदर है वैसे ही है। ये ऑफ है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। हम इसको ऑन करते हैं। देखिए जी, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, ये चीज़ें सिखा सकता हूँ। करना आपने अपने माइंड के हिसाब से है। जो आपको एक्सपेरिमेंट करना वो आप वैसा करिएगा। अब ये फुल विद हो जाएगा। अब ये देखें लोगो कहाँ से कहाँ आ गया है और ये देखें ये कितना फुल विद हो गया। लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसको ऊपर रखें और इसको आप सेव कर दें। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नेव बार बैकग्राउंड का कलर आपको शो हो रहा होगा। नेव बार का जो लिंक का कलर है, ये सारे कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडर स्टिकी रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ऑन ऑफ करना चाहें, नेव बार बटन है ऑन ऑफ करना चाहें कर सकते हैं। इनके जो यहाँ पे कलर्स वगैरह हैं इनको देखना चाहें तो कलर अगर चेंज करना है तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमने करना था वो कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, ब्लॉग वेबसाइट ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी। तो अब आपके जो ब्लॉग लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, अगर आप लेटेस्ट यहाँ पे ब्लॉग लिखना चाहें तो मैं लेटेस्ट ब्लॉग कर देता हूँ क्योंकि न्यूज़ तो है ही नहीं। तो हम लेटेस्ट ब्लॉग्स कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपको बाकी और कुछ नहीं करना, बस सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ज़्यादा डिटेल्स पर ना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम वेबसाइट पे आते हैं, जो जो चीज़ें मैंने कहा आपको चेंज करनी है, साथ में देखना भी ज़रूर है कि वो काम ठीक से कर भी रही हैं कि नहीं कर रही। ये देखें ना, यहाँ पे अब लेटेस्ट ब्लॉग्स वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं ब्लॉग डिटेल्स के अंदर। अब सोशल जो शेयरिंग है वो ब्लॉग के अंदर होनी चाहिए, यस ऑन कर दें, ऑफ करनी ऑफ कर दें। तो ये रिलेटेड पोस्ट आनी चाहिए, ठीक है। रिलेटेड पोस्ट ये वो फलां फलां, तो ये 3 कॉलम्स के अंदर हैं तो ठीक है, इनको भी आप रहने दें। अब मेन चीज़ आती है वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे सपोर्ट करेंसी, तो आप इसके अंदर जो है वो करेंसी को सपोर्ट करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा करेंसी वगैरह रखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी इसको रहने दें। इसको अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जो स्टडी करना लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा काम। हम शेयर मतलब क्या करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे, हाँ ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको रहने दें, ठीक हो गया, ठीक है। फूटर जो है हमारा मेन है। अब फूटर के अंदर आपने अपना वेबसाइट का नाम लिखना है। यहाँ पे 2020 है तो इसको हम 2026 करेंगे, ओके। उसके बाद हम अपना जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं जी नीमी शॉप। ये हम सब डोमेन बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखें स्टाइलिश लगता है। ये देखें हमने एन को कैपिटल रखा है, उसके बाद एस को हमने कैपिटल रखा और साथ में इनको मर्ज कर दिया है, तो अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको अलग लिखेंगे कुछ इस तरह से करके तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो स्टाइल को आपने भी थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करना होता है। अब यहाँ पर एक बटन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो टॉप के ऊपर चले जाते हैं। ये बटन अगर आपको मोबाइल पे दिक्कत दे रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करना है, आपने इसको ऑफ कर देना है। अगर कोई मसला नहीं है तो ऑन रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। एरर पेजेस होते हैं, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे क्या एरर आना चाहिए, ऊप्स यहाँ पे आना चाहिए, या कोई और टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और मैसेज क्या बता सकते हैं कुछ यहाँ पे डालना चाहें। और यहाँ पे कुछ होता है हमारी सेटिंग्स, जो हम सेटिंग करी हुई होती है वो सिर्फ आपने इंपोर्ट करनी होती है, तो आपकी पूरी वेबसाइट वैसे ही डिज़ाइन हो जाती है, आपको बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको पता चल गया जो कि हमने यहाँ पे गियर आइकन पे क्लिक करके तिजारा को सेट किया, ठीक हो गया। अब हम चलेंगे जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको पोस्ट आपकी जितनी भी होंगी वो सारी शो होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट डेमोस के साथ वो पोस्ट आई होंगी। इन पोस्ट का हम क्या करेंगे, डिज़ाइन को, लेआउट को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने अगर कोई पोस्ट करनी होंगी तो अपनी करिएगा, इनको आपने यहाँ पे क्लिक करके आल चेक लगा के मूव टू ट्रैश करके इसको डिलीट कर देनी है। तो ये आपके काम की नहीं होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ डेमो के लिए दी जाती है जिससे आप इसको अच्छे से देख सकें या डिज़ाइन कर सकें। कैटेगरीज यहाँ पे जाएंगे तो अब कैटेगरीज पहले से भी ज़्यादा होंगी, जो मैंने पहले दिखाई थी कुछ भी नहीं थी, आप देखें कितनी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप HTML टेम्पलेट, ई कॉमर्स, यहाँ पे CMS थीम्स, तो ये सारी आप अपनी भी बना सकते हैं जिनमें आप अपने नेम्स भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इनको एडिट पर क्लिक कर लें, अगर नहीं बनाना चाहते हैं, न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम डालेंगे, सिलेक्ट डालेंगे और यहाँ पे अपना कैटेगरी को डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी बन जाएगी। तो ये कैटेगरीज आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्राइसिंग। तो ये है वो प्राइसिंग जो कि प्राइसिंग प्लान कहते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। अब इनको एडिट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे प्लान्स के ऊपर। तो ये हमारे आ गए हैं प्लान्स, हम प्लान्स के ऊपर आ चुके हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने से वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर ये सेकंड वाली जो फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप इनको कुछ कम बोल्ड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम इसको सेट कर लें, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी चीज़ें समझने में भी और बनाने में भी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर हम टाइपोग्राफी के अंदर आते हैं, इसको लेते हैं, स्टाइल के अंदर जाते हैं, तो मैं ले लेता हूँ इसको समी है और रेगुलर ले लेता हूँ। ठीक है, रेगुलर मैंने सेलेक्ट किया और रेगुलर करने के बाद हमने ओके कर दिया। अब हम एक बार इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि अब कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये थोड़ा सा ना मतलब कि कम बोल्ड लग रहा है और अब अच्छा लग रहा है। पहले बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया था, तो कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे कि हमारी डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो वो कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रही थी, अब थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्राइसिंग प्लान के ऊपर थे, हमारा ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइसिंग प्लान पे आते हैं। तो ये बस सिर्फ मैंने आपको बताना कि एक से ज़्यादा अगर प्लान ऐड करना है तो ऐड न्यू प्राइसिंग पे क्लिक करना है। अगर इन्हीं को एडिट करना है तो आपने एडिट पे क्लिक कर लेना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर लिखेंगे, जैसे कि इसका जो कलर ग्रेडियंट है, ये वाला कलर है इसका, और हमें क्या करना है कि कलर इसमें और ऐड करना है। तो ये हम पहले से ही जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ये वेबसाइट आपके बड़े काम की है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला कलर कॉपी करेंगे, बैक जाएंगे और इसका जो फर्स्ट कलर है उसके अंदर हम ये वाला कोड एंटर करेंगे। हम जैसे ही कमांड वी करते हैं तो ये कलर आ गया और इस तरह से इसका जो कलर है वो भी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये सेकंड जो कलर है ये हमने इधर ऐड कर दिया। ये सिर्फ मैं एक प्लान का बताऊँगा, बाकी खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये कलर, बस ठीक है, आप बाद में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स होते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप उसके बारे में डिटेल्स निकाल भी सकते हैं। इसके आइकन्स होते हैं, मैं अगर आपको ये वेबसाइट मतलब कि विजिट कर लें आप फ़ॉन्ट ऑसम की। सो गाइस, हम यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर आ चुके हैं और जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे वर्जन देखने को मिलेगा और उस वर्जन के साथ साथ भी आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे ओल्ड वर्जन पर भी क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसके जो सारे फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अब जो भी आपको फ़ॉन्ट यहाँ पे यहाँ पे आइकन यूज़ करना हो, आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसको यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी यहाँ पे एक ले लेते हैं। सिर्फ मैं आपको पहले दिखाऊँ कि ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब हम इनमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम ये क्लाउड ले लेते हैं। क्लाउड पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे हम क्लाउड पे क्लिक करते हैं तो इसका एक कोड होगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें। ठीक है ना, तो ये इतना आपने कॉपी करना है कोड। मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, हम चले जाएंगे वेबसाइट पर और यहाँ पर जाके हम इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे। अब इसके आगे का जो कोड वगैरह है वो हम हटा देंगे और ये पीछे से भी इसको इतना हटा देंगे। तो इतना हटाने के बाद आपने इसको ये डालने के बाद अपडेट कर देना है और अपडेट करने से यहाँ पे आप कुछ डेमो इंस्टॉल, थीम्स, अपडेट्स, डोमेन, फ्री होस्टिंग डोमेन वगैरह कुछ भी लिखना चाहें और नीचे प्राइस लिखना चाहिए। प्राइस इसकी PKR के अंदर है, मैं वो बताऊँगा आपको कैसे आपने बढ़ानी है, क्या करना है। परचेज नाउ की जगह आपने अगर बाय नाउ करना है तो आप बाय नाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको परचेज नाउ ही रहने दूंगा। और उसके बाद इसका यहाँ पे आप देखें फीचर्स इमेज है, तो ये इमेज को चेंज करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने अपडेट के ऊपर क्लिक करना है तो ये अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको अपडेट वगैरह करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारा इसका सिनेरियो होगा और उसके बाद आप फिर जाएंगे जहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लाउड आ गया और हमने जो ग्रेडियंट मतलब कि कलर अपना यूज़ किया था वो यहाँ पे आ गया। तो गाइज़ यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको मज़ीद कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब हर एक चीज़ इतनी डीपली आपको नहीं समझा सकता कि जो आप बिल्कुल ही मतलब कि तरीके से चलें। उसको बस कोशिश करें कि जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ आप उनको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है ना। अगर आपको ये वाला लगाना है तो आप यही सेम ऐसे करेंगे। मेरे यहाँ पे जो मैकबुक है वो कॉपी नहीं कर रहा ठीक से। अगर कॉपी ठीक से कर रहा होता मैं आपको फिर अभी बगैर कोड के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, अब हम कमांड वी करते हैं तो साथ में कोड तो आ ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप कोड हटा लीजिएगा। यहाँ पे ये कोड हटाते हैं तो अपडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका जो भी आइकन होगा वो चेंज हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे आइकन्स आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सारे प्लान्स को आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आइकन हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो गाइज़ इस तरह से आपने ये सारा कुछ जो है इसके प्लान्स वगैरह की डिटेल्स आपको यहाँ पे चेंज होगी, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे चेंज करनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे मीडिया है, मीडिया के बाद है यहाँ पे पेजेस। अब ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पेजेस बने बनाए मिल जाएंगे, कुछ आपको बनाने होंगे। अब पेजेस के अंदर हमारा जो होम पेज है वो भी एक पेज के अंदर ही आता है। ये देखें कि हमारा जो होम पेज है, ये देखें ये होम पेज है और ये होम पेज 2 है। अब ये दोनों पेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने वीडियो को ध्यान से देखना है और ये इनकी डिज़ाइन को लेकर चलता है। अब आपने कुछ पेजेस अपने बना लेने, ये मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि आपने अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का तो इसके अंदर पहले से ही है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे पेजेस आपने बना लेने हैं जो कि लीगल पेजेस होते हैं आपके काम के अकॉर्डिंग या आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट की पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, ये सारे पेजेस आपने एडिट कर लेने। ये मैं एडिट करना नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ChatGPT से रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपने बना लीजिएगा अपने हिसाब से। अब हम चलेंगे डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास है 2 होम पेज। यहाँ पे अगर हम होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें होम पेज 1 और होम पेज 2। और हम होम पेज 2 के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम पेज 2 आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये प्यारा लगे, हो सकता है कि आपको पहले वाला प्यारा लगे। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेकंड वाला होम पेज यूज़ करना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रीडिंग का। रीडिंग के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब रीडिंग के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे वो होम पेज आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये होम पेज जो 2 वाला होम पेज आपको नज़र आ रहा है, ये वो होम पेज है जिसके ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारा होम पेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने गौर से यहाँ पे देखना है, ठीक है। हमने होम पेज 2 सेलेक्ट किया, उसके बाद हम गए और हमने इसको रिफ़्रेश किया। तो जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला होम पेज आ रहा है। अब जितनी बार हम रिफ़्रेश करते जाएंगे होम पेज यही आएगा, पहले वाला होम पेज नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको पहले वाला होम पेज, ये वाला होम पेज ही चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम वापस आएंगे और यहाँ पे आके होम पेज 1 कर देंगे। जो पहले वाला होम पेज है उसको ये ओके कर देंगे। अब सेकंड वाला जो होम पेज है, अगर तो आप इसको रखना चाहते हैं, इसको लगाना चाहते हैं, इसका भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने कहा इस वीडियो के अंदर आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको पहले कभी नहीं मिली। अब हमने होम दोबारा से अपने चाहते हैं, हम चलते हैं अपने पेजेस के अंदर और पेजेस के अंदर आने के बाद जो होम पेज आपका 1 है ये तो ठीक है, आप इसको एडिट कर लेंगे। होम पेज जो 1 है इसको आप डिलीट कर दीजिए। अगर आपको सेकंड वाला होम पेज रखना है, ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। इसको डिलीट करने के बाद ये वाला जो होम पेज है इसको एडिट करके इसका नाम होम रख दीजिएगा और इसका जो स्लैग है वो भी चेंज करके होम कर दीजिएगा। फिर ये वाला होम पेज आपने उधर सेलेक्ट कर लेना, तो यही होम पेज चलता रहेगा। तो हम अब फिलहाल इसी को लेकर चलेंगे। अब आपको होम पेज का भी पता चल गया, ठीक है, कि होम पेज कैसे काम करता है। अब इसको होम पेज को एडिट मैं लास्ट में थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म आता है, यहाँ पे दुकान का प्लगइन आता है। इस दुकान के प्लगइन का इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे वूकॉमर्स, ठीक है। अब वूकॉमर्स के अंदर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेटिंग का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स होती है वो आपने डाल लेनी है यहाँ पे, जैसे कि अपना एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आप डाल लीजिएगा, थोड़ा प्रोफेशनल बना लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अगर अपना टैक्स वगैरह रखना है तो वो रख लीजिएगा। टैक्स नहीं आपने कटवाना तो आप इसको अनचेक रखें, और कूपन कोड आप देना चाहते हैं इन फ्यूचर में तो वो ऑप्शन रख लीजिएगा। अगर नहीं देना चाहते तो आप इसको अनचेक
लगाएंगे तो फिर कूपन कोड जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है, प्रोमो कोड जो होता है। उसके बाद कैलकुलेट ये होता है कि अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो उसका डिस्काउंट कितना हो रहा है वो शो होगा या नहीं होगा, वो इसलिए होता है, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखें साइड की करेंसी यहाँ पे PKR के अंदर है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे INR आपने कर देना है, ठीक है। INR करेंगे तो INR इंडियन रुपीज़ के अंदर आ जाएगा। अगर आप इसको डॉलर में रखना चाहते हैं तो USD करेंगे तो ये डॉलर में हो जाएगा। अगर आप किसी और करेंसी में इसको करना चाहते हैं, PKR में करना चाहते हैं तो आप PKR में कर सकते हैं। करेंसी यहाँ से चेंज होगी तो हम इसको कर देते हैं USD, ठीक है। आप इंडियन के अंदर करना चाहे तो इंडियन करेंसी के अंदर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर बाकी और कुछ भी ना करें, ये आपने ऐड कर लिया और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करें। हाँ, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि भी कितना प्रॉफिट आपको हो, कितना डिस्काउंट आपको हो रहा है, तो आप इसको भी चेक लगा दें। सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। अब प्रोडक्ट्स के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। एक तो होता है कि आपका जो जिसमें आपने कुछ फिजिकल कुछ चीज़ भेजनी होती है, तो एक होता है कि आपने जो ऑनलाइन ही जैसे कि डिजिटल डाउनलोडिंग वेबसाइट्स के अंदर होता है, तो आपने यहाँ से सिर्फ G को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर को आप लोग यहाँ पे M को जो है वो आप रख लें, या इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दे तो कोई मसला नहीं, इसकी ज़्यादा इतनी टेंशन होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू वो दे सकता है या नहीं दे सकता, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में भी सीखने की होती हैं, पहले ही हर चीज़ नहीं करनी। इन्वेंट्री के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप अपने यहाँ पे इन्वेंट्री के अपना कितना आपके पास जो है वो स्टॉक पड़ा है, तो हम यहाँ पे इसको अनचेक लगाएंगे। हमारा जो ये सिस्टम होगा, ये जो क्लाइंट के लिए हम साइट बना रहे होंगे या ये चीज़ जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिटल उन्हें कोर्सेज वगैरह को डाउनलोड करना होगा, कोई डिजिटल PDF होंगे, PSD होंगे, इमोशन ग्राफिक्स वगैरह के लिए होंगे, तो वो या तस्वीरें इमेजेस होंगी, तो उसके अंदर क्वांटिटी तो हमेशा के लिए रहती है, तो उसके लिए हम इसको अनचेक कर देंगे। लेकिन कोई ख़ास तरह का कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई लाइसेंस वगैरह बेच रहे हैं जिसकी क्वांटिटी आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप इसको चेक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हम इसको यहाँ पे अनचेक करने के बाद तो हम यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डाउनलोड प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो फर्स्ट डाउनलोड है, आपने इसको यहाँ पे बस एज इट इज़ रहने देना है। और रिक्वायर्ड लॉगिन चाहिए डाउनलोड के लिए, हाँ मुझे डाउनलोड के लिए लॉगिन चाहिए। कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, वैसे यहाँ पे आप जैसे भी आपको बेहतर लगे, ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट भी रख देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं कि कोई बंदा डाउनलोड तभी करे लॉगिन करने के बाद ही, तो आप इसको चेक लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर वो डाउनलोड तब कर पाएगा जब वो लॉगिन करेगा, तो ठीक है। अब ये हमने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अप्रूव डाउनलोड इन डायरेक्टरीज कि कहाँ पे आपका डाउनलोड वाले फाइल्स वगैरह रहेंगे, तो वो यहाँ पे है। इतना एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काम फिर के आपको समझ से में बाहर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से है। चलें जी, इसको रहने दें। अब आगे बढ़ते हैं शिपिंग के अंदर। अब आप शिपिंग करना चाहते हैं, इसके अंदर नहीं करना चाहते, आई थिंक ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है, ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को देखना चाहिए। अगर आप, मैं बता देता हूँ वैसे, ठीक है। अगर आपको शिपिंग वगैरह करना है तो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं है। इस तरह से यहाँ पे क्लासेस के अंदर आते हैं तो ये भी है, और ये सारी चीज़ों को छोड़ दें। अब हम पेमेंट्स के ऊपर चलते हैं। पेमेंट्स का जो है, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो पेमेंट्स गेटवे है वो लगाने हैं। क्रिप्टो का कैसे लगाएंगे इसके अंदर, आप इसके अंदर जैज़ कैश इजी पैसा कैसे लगाएंगे, या आप इंडिया से हैं तो इंडिया के जो गेटवेज होते हैं वो कैसे लगाएंगे। ये बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी, तो हम इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपनी ही साइट के ऊपर ज़िया टेक डिजिटल के ऊपर आपको लगा के दिखा दूंगा। तो मैंने उसमें लगाना है तो आपको उस वीडियो में बता दूंगा। आप इसकी जब तक आप इसकी सेटिंग्स तो करें ना, पूरा इस तरह का वेबसाइट बनाए, मैं आपके साथ ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट की प्राइवेसी वगैरह है। तो इसके अंदर आप देख लें कि चेकआउट करते वक्त कि आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए, या आप गेस्ट चेकआउट भी आप कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि गेस्ट चेकआउट ठीक है, इसको रहने दें, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग चेकआउट आप अपने अकाउंट को बनाएं या माई पे, ये भी ठीक है, इसको भी आप रहने दें, ठीक है। ये सब कुछ ओके है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम हटा देंगे, बाकी ओवरऑल ठीक है, ठीक है। ईमेल्स के अंदर आते हैं तो क्लाइंट जो होगा, कस्टमर जो होगा, वो अपना ईमेल्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे उसको जो ईमेल्स जाएंगी, अगर वो ऑर्डर न्यू ऑर्डर आता है तो किस ईमेल से उसको ईमेल जाए। तो ये देखें, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमने रैंडम ईमेल यूज़ किया है, तो आपने प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल यूज़ करनी है। और बिजनेस ईमेल का भी मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं बताया हुआ तो आप कमेंट्स करिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आपने जिस तरह प्रोफेशनल वेबसाइट्स को देखा। और इंटीग्रेशंस के अंदर हम आते हैं।
इंटीग्रेशंस के अंदर ये कुछ मैक्समाइन जियो लोकेशंस का एक मतलब कि इसके साथ कोलैबोरेशन होता है, इनके साथ लिंक होता है, उससे बहुत अच्छा, उससे बड़ा मैं आगे चल के आपको इन चीज़ों के बारे में कभी बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आज की इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है। उसके अंदर मैं आपको यहाँ से आप अपनी साइट को कमिंग सून और लाइव भी कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल, अब इसका जो मैं आपको बता रहा था इंटीग्रेशन के अंदर, इससे ये होगा कि जिस भी कंट्री से लोग आएंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसी कंट्री के हिसाब से चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इंडिया से कोई आएगा तो INR में हो जाएगा, पाकिस्तान से कोई आएगा PKR में हो जाएगा, अगर कोई USA से आता है तो फिर वो डॉलर में, अगर कोई यूरोप से आता है तो यूरो में हो जाएगा। तो वो ये चीज़ें होती हैं, तो इतना आपको इसका आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एडवांस में चलते हैं। तो एडवांस में जाने के बाद ये कुछ इस तरह की एडवांस चीज़ें हैं, तो इनके अंदर हम देख लेते हैं। कार्ड ठीक हो गया और उसके बाद चेकआउट पेज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, ठीक है। तो अब ओके हो गया ये सारा कुछ, और हम अगेन से जर्नल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आपको मैंने वो कॉमर्स का बता दिया कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया अच्छे से, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास आता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आपने मेरी वीडियो देखने के बाद जो सबसे पहला काम ये करना है कि इसके अंदर आपने अपने 10 मतलब कि या 5 to 10 आपने अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो 37 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि लिस्ट हो चुके हैं। आपने इन सबको डिलीट करना है, ये आपके किसी काम के नहीं है, ये सिर्फ एक डेमोस के लिए है, तो आपने इनको डिलीट करना है। अगर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना नहीं आता या आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो एक सिंपल सी मैं आपको एडवाइस देता हूँ, वो आपके लिए बहुत अच्छी लगेगी आपको, और आपको फ़ायदा भी देगी। हम एक प्रोडक्ट होता है उसको यहाँ पे ना लिस्ट मतलब एडिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो अब आप यहाँ पे जिस तरह अपना टाइटल है, इसी तरह से आप सेकंड पेज ओपन कर लें, ठीक है। इसी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए वहाँ पे अपना वो लिखेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे अपना परमा लिंक्स आपका बन जाएगा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का जो भी आपका इमेज होगा, जो फ्रंट के ऊपर आपने शो करना है, जैसे ही वेबसाइट के ऊपर ये फ्रंट में शो हो रहा है, ये देखें ये शो का हो रहा है, इस तरह का जो शो कराना है वो आपने यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट इमेज के अंदर। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की गैलरीज है उसके अंदर आपने इमेजेस वो अपलोड करनी है जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये देखें, अगर हम स्क्रीनशॉट्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो ये वो जो इमेजेस होंगी वो आपने डालनी है, ठीक है। ये वाली जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अपना कैटेगरीज बना लेना, ये तो मैं पहले भी वीडियोज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, वो बना लेना है। प्रोडक्ट के टैग्स 5 से ज़्यादा मत डालिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, जो भी डिस्क्रिप्शन इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, और यहाँ पे ये डिजिटल आइटम है, ये वीडियो है, ऑडियो है, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, और ऐड या फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह से और वीडियो हैं, ऑडियो है, उसके साथ यहाँ पे फीचर्स, ये देखें, ये वो फीचर्स हैं जो कि आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आएंगे। ये वाले फीचर्स हैं, ये जितने ऐड करना चाहें उतने आप यहाँ पे ऐड करें। ऐड रो फॉर्मेट के अंदर आप जाएं और यहाँ पे ऐड करते जाएं जो भी आपने ऐड करना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बस ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी तो आप इस तरह से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको ये तरीका समझ में आया कि कैसे हमने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का जो थंबनेल होगा, आप किस ब्रांड, आपका जो भी ब्रांड होगा, मतलब कि इसके अंदर ये है कि हमने पहले भी बात की थी कि इसके अंदर मल्टी वेंडर काम करते हैं। तो अगर कोई और शख्स है, कोई ऐसा वेंडर है जिसने अपना एक लोगो बनाया हुआ है और बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स बनाता है, तो यहाँ से क्लाइंट्स को पता चल जाएगा ये किस वेंडर का, मतलब कि ये प्रोडक्ट है, ये आपका है या किसी और वेंडर का है। तो डायरेक्टली वो उसके साथ, उसके पास तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका सिर्फ एक लोगो जिस तरह से होता है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका आ जाएगा। फिर इस तरह से डिफरेंट जितने भी वेंडर्स होंगे उनका अपना अपना लोगो शो होता रहेगा, जितनी कंपनी होती है, क्योंकि आपकी एक मार्केट प्लेस होगी, एक मंडी में जितने लोग काम कर रहे होते हैं उस हिसाब से उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो ये उस तरह से होगा, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने प्रीव्यू लिंक डाल देना है अपना, ठीक है। प्रीव्यू लिंक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू लिंक के अंदर आपने डाल देना, यहाँ पे तो यूट्यूब का आ जाएगा, नीचे प्रीव्यू लिंक में डालेंगे तो जो भी शख्स आपकी वेबसाइट पर यहाँ पे आएगा, लाइव पे क्लिक करके डेमो देख सकता है, डेमो होगा, कुछ भी होगा वो देख लेगा, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सब हेडिंग के लिए हम बैक जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझा के मैंने ट्रेन कर देना, ये वीडियो के बाद आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये सब हेडिंग है, ये जो नीचे आपको शो हो रही है, एक टाइटल है और एक नीचे सब हेडिंग है।
ये जो लिखा हुआ है फोटोग्राफी वर्डप्रेस थीम, ये सब हेडिंग है। जो यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ है ये है इसका टाइटल। समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जी, ये इसके जो भी प्रोडक्ट होगा उसके यहाँ पे FAQs के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो आप इसको क्रॉस के ऊपर क्लिक करके ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह से आपने ये चीज़ें कर लेनी है। न्यू ऐड करना चाहें FAQ का अदर ऑप्शन तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स को जब आपने पब्लिश करना होता है तो कैसे करते हैं, तो आपने यहाँ से ले लेना है इसका सिंपल प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल पे क्लिक करना है। वर्चुअल पे क्लिक करते ही डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले वो प्राइस डालनी है, मतलब कि ये है $100 का। $100 का है हमारा जो प्राइस रेगुलर है और हम कितने में सेल करना चाहते हैं, हम सेल करना चाहते हैं $50 में। ठीक है, $50 का डिस्काउंट है। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, उस थीम का नाम लिखेंगे और उसका यहाँ पे फाइल को चूज़ करके जिप फाइल जो भी होगा वो आपने अपलोड कर दोगे और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। ओके, तो ये है कुछ इस तरह से। इन्वेंटरी के अंदर ये सारी चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऐड करना चाहें ये किस चीज़ पे। अच्छा, अब ये क्या है कि आर्बिट्रल्स के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ये कैपेबिलिटी वर्जन क्या है इसका, फाइल इंक्लूडेड कौन कौन सी है, लेआउट किस पे चलेगा, लाइसेंस हो नहीं होगा, तो ये सारी डिटेल्स भी आपको फिर यहाँ पे राइट साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये देखने को मिलेगी। अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोग ऐड इसको नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, वो आपके ऊपर है जी। मैंने तरीका आपको समझाना है, बाकी आप करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एडवांस में आते हैं। एडवांस में रिव्यू कोई दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आप इसको हटा दीजिएगा। और ये इतना सारा कुछ करने के बाद जस्ट आपने अपडेट के बटन पे क्लिक करना है तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आप न्यू बनाना चाहें तो न्यू बनाने का भी यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर होगा तो पेमेंट्स जितनी भी आएंगी वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। ठीक है। अभी हमने पेमेंट मेथड्स कोई भी नहीं लगाया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस वो अच्छा प्लगइन्स आता है। उसके बाद ये सारा डिटेल्स है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रीडिंग के अंदर, और रीडिंग के अंदर बल्कि परमालिंक्स के अंदर मैं आपको लेके आ गया हूँ। परमालिंक्स के अंदर ये है कि आपने यहाँ पे देखना है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर ही कस्टम बेस्ड जो है प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, कहीं और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा दी हैं इसके अंदर, अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमने साइड का जो मतलब कि फेविकॉन होता है और साइड का जो लोगो होता है वो कैसे चेंज करना है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर और चले जाएंगे यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर। कस्टमाइज़ के अंदर जाएंगे तो अब आपने अपनी साइड का जो लोगो वगैरह चेंज करना है। ये देखिए जो ऊपर लगा हुआ होता है वो मैं तरीका आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने आपको समझा दिया जो कि आप यहीं से कर लेंगे। कुछ आम सी चीज़ें होंगी वो मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, फिर आपको ईजिली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर मैं आपको लास्ट में ये बताऊँगा कि आपने जो होम पेज है इसके अंदर कोई चीज़ रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये पेंसिल का आइकन आपको नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें ये लोगो है, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है। ये लोगो हमने रिमूव किया। अपना लोगो सिलेक्ट करके ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लोगो देख लेता हूँ, तो ये लोगो है, हमने इसको सिलेक्ट किया और अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके ना इसको फुल विथ कर लूँगा, जिससे ये क्रॉप नहीं होगा। अब हम इसको क्रॉप के लिए क्लिक करेंगे, स्किप भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये लोगो कुछ इस तरह से आपको शो होगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब हम नीचे टैगलाइन भी है, टैगलाइन हमने डाली नहीं है, वो आप डाल लीजिएगा जो भी आपको अच्छी लगे। और यहाँ पे फेविकॉन है, फेवाइकॉन, तो ये भी मैं डालूंगा। चेंज इमेजेस पे क्लिक कर सकते हैं, रिमूव नहीं करना चाहते तो ये भी मैं ये वाला डाल लेता हूँ। ठीक है। मैंने छोटा बनाया है तो यहाँ पे साइज़ बड़ा बताया हुआ है। ठीक है। तो हमने तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और ये हमने क्रॉप कर दिया। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने ऐड करना बता दी हैं कि लोगो कैसे ऐड करना और फेविकॉन कैसे ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। साइड का जो टैग लाइन होता है वो आप बना लीजिएगा, आपकी किस तरह की साइड है उस हिसाब से आप बना लेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये लोगो मैंने आपको ऐड करना बता दिया कि लोगो इस तरह से ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे जर्नल्स के अंदर ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले बता चुके हैं। स्टाइल के अंदर यहाँ से भी आप कलर को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। और टाइपोग्राफी के अंदर यहाँ से भी आप चाहें तो अपना फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। हेडर को सेट करना चाहें तो यहाँ से भी इसके कलर वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, ये सेटिंग कर सकते हैं। स्टाइल का काम बाद में आता है, सबसे पहले बिल्ड कर लें, आप अपनी वेबसाइट को बना लें। ये व्लॉग का है सेक्शन। ठीक है। और इस तरह से WooCommerce की कुछ सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि उधर नहीं थी। इसके अंदर कितनी मतलब कि आपने इमेजेस शो करवानी है यहाँ पर तो वो आपको शो होंगी। ठीक है। ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट पेज के ऊपर हम चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हों। कहाँ पे है, चलो किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। अभी मुझे पता नहीं है कि किस जगह पे है।
हाँ, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, चलें कोई बात नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, बस यहीं पे आप सेटिंग 9 पर रख लें। मतलब कितने प्रोडक्ट शो होने चाहिए आपके, वो यहाँ पे शो होने 9 हो शो करवाएं, 12 शो करवा लें, जितना आपको अच्छा लगे 12 शो करवा लें। मैं 9 ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी सेटिंग होती है। उसके बाद करेंसी सपोर्ट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद हम बैक जाते हैं, उसके बाद फूटर आता है, फूटर को आप यहीं से भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर बैक करे जाएँ तो यहाँ पे एरर का पेज भी हमें देखने को मिलेगा, ये आप कर सकते हैं यहाँ से। साइड आइडेंटिटी को यहाँ से आप लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर्स को भी आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर अपना कोई और रखना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप रखना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ठीक है, इसके साथ पंगा नहीं करना। बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं पूरे बैकग्राउंड के लिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यूज़ आता है और यहाँ पे वैजेट्स आते हैं और होम पेज की सेटिंग है। यहाँ से आप होम पेज का जो है वो सेक्शन कौन सा 1 या 2 रखना चाहते हैं वो इधर से भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर, और इसके अंदर ये एक नोटिस होता है, वो आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। हम होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। ये नोटिस अगर आप कोई भी अपना इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। जैसे ही ये अनेबल करेंगे तो कुछ इस तरह से ये नीचे शो होना लग जाएगा। ठीक है, ये नीचे देखें ना, ये नोटिस सा शो हो रहा है। अब आप इसके अंदर चाहें तो डाल दें कि भाई ये मेरा प्रोमो कोड है, ये हमने इसके अंदर ऑफर लगाई है, कुछ भी डालना चाहिए नोटिस आप यहाँ पर क्लिक करके डाल भी सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। नोटिस का पता चल गया आपको। उसके बाद यहाँ पे शो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसको रहने दें आप। ठीक है, प्रोडक्ट्स की इमेज की साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ को ऊपर नीचे करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या इनकी साइज़ वगैरह रखनी है तो ये साइज़ कुछ इस तरह से पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आप इन्हीं साइज़ की बना लीजिएगा। चेकआउट के ऊपर चलते हैं। चेकआउट के ऊपर हमने कोई गेटवे नहीं लगाया तो इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे दुकान आ जाती है, दुकान के ऊपर स्टोर होता है आपका। ठीक है, जो स्टोर के अंदर लोग आके अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके डैशबोर्ड किस तरह से शो होना चाहिए, लेआउट कैसे शो होना चाहिए, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। यार ये बहुत एक एडवांस लेवल की चीज़ है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप अपनी साइट को बना लें। और यहाँ पे कस्टम CSS होती है, कोई चीज़ करना चाहे कस्टम तो वो हम यहाँ से कर लेते हैं। तो ये पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो लोगो वगैरह है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अब मैं इसको बैक करता हूँ। अब हमने कस्टमाइजेशन के अंदर से भी ये जो चीज़ें थी अपनी वो क्लियर कर ली हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपने मेन्यूज़ को सेट करना है। जैसे कि आप टॉप के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास होम है और होम में से होम 2 निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, 4 5 इस तरह से निकल के आ रहे हैं। इस तरह से अबाउट है, थीम्स के अंदर ये देखें शॉप है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ ये पेजेस वगैरह निकल के आ रहे हैं। हमें काम की चीज़ें रखनी है। इस तरह से फूटर के अंदर तो फूटर खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि ये देखें प्रोडक्ट्स वगैरह है और ये सारी डिटेल्स है। और ये तमाम की तमाम डिटेल्स आपको मेन्यू और एक विजेट्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। वो मैं कैसे आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। मैं आपको जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो आसानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने लाजमी सेट कर लेने हैं, इनके अलावा फिर आपकी वेबसाइट किसी काम की नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे मेन्यूज़ बने हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्पोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास है अपना और कंपनीज़ है, प्राइमरी है, और ये सब कुछ आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, एक एक करके इनको डिलीट कर दूँगा। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, जो और कंपनी है इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये देखें। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दूँगा, जैसे कि ये डिलीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये है हमारे प्राइमरी मेन्यूज़। अब प्राइमरी मेन्यूज़ क्या होते हैं कि जो हमारा इस टाइम जो सबसे ऊपर वाला ये जो मेन्यूज़ हैं ये प्राइमरी मेन्यूज़ हैं। तो मैं इनको एडिट करने वाला हूँ। तो मैं इसको प्राइमरी मेन्यूज़ के अंदर ये देखें ना, होम पेज 1 है, होम पेज 2 है, 3 है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे सेटअप भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको डिलीट नहीं करते, हम इसको यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो होम आपको 1 नज़र आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपको मतलब कि ये जो इसके अंदर होम 2 है, होम 3 है, ये सही नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर जो लेबल है वो होम का है, ठीक हो गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम वापस करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करके ये जो होम 1 लिखा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसी तरह से इसके अंदर हम होम 2 को भी रिमूव कर देंगे। अगर आपको होम 2 रखना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इसको रिमूव कर दें, अच्छी बात नहीं होती। इस तरह से 2 होम पेज नहीं होते, एक ही होती है। ठीक है, तो ये हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद आता है हमारा अबाउट अस। तो ठीक है, अबाउट अस रखना चाहिए, कोई बात नहीं है, तो ये आपने रख लिया। ठीक है, उसके बाद आता है शॉप फुल विद।
अगर तो आपको शॉप के अंदर अपना फुल विद रखना है, मतलब कि पूरा वेबसाइट आपको चाहिए जिसमें कोई साइड बार ही ना हो, तो वैसा बनाना है तो कोई बात नहीं, आप वैसा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, पोर्टफोलियो के ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं छोटा सा एक ओवरव्यू। ये देखें, अगर आपको इस तरह से रखना है तो ये भी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर आपको साइड के ऊपर कुछ चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उन दोनों का चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये है थीम, और थीम को हम कर देंगे यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे थीम्स है, हम इसको करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स। ये मैंने ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो हमारे ऑल प्रोडक्ट्स जो भी होंगे उसको वो शो हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, ये फुल विद वाला है, हमने ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करना है। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, मैं अभी आपको शायद आपको थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं अभी समझाने की आपको पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये ऑल पेजेस हैं हमारे, ये ऑल पेजेस भी मैंने सारे रिमूव कर दिए। ये सर्विसेज हमारे पास हैं, तो ये सर्विसेज भी मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। पहले एक बार आप अच्छी तरह से इसको देख लें। वीडियो जितना लंबा होता है हो जाए, लेकिन जब तक आपको मेन्यूज़ की समझ नहीं आएगी, हम किसी भी जगह पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे मेन्यू सेटअप नहीं होंगे। मेन्यू के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें रखेंगे ही नहीं, हमने वो चीज़ें रखनी है जो यूज़र के लिए भी आसानी हो, और अगर आप इसके अंदर मज़ीद चीज़ें कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। कॉन्टैक्ट अस से, ठीक है। ओके, तो अब आपने अगर ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो शॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे शॉप ही लिखा हुआ होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। जिस तरह मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वैसे ही करिएगा, और सेव मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए, ऊपर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अभी आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगी। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, हमारे पास क्या आ रहा है, होम पेज। हम होम पे क्लिक करते हैं, होम पे जा रहे हैं जी, बिल्कुल। होम पे क्लिक करने के बाद हम होम पे जा रहे हैं। अबाउट पे क्लिक करके अबाउट पे जा रहे हैं, तो अबाउट के ऊपर क्लिक करने से हम अबाउट पर भी जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे ठीक है, काम सही कर रहा है। अकेला अबाउट लिखना है या अबाउट अस लिखना है वो आपकी मर्ज़ी है, फ़िलहाल अबाउट लिखा हुआ है। ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके ऑल प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं जी, बिल्कुल। ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके हम ऑल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे प्रोडक्ट्स शो नहीं हो रहे, वो हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस पे जा रहे हैं जी, बिल्कुल। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके हम कॉन्टैक्ट अस में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले हमारे मेन्यूज़ सब ठीक। माई अकाउंट्स पे क्लिक करके माई अकाउंट्स पे हम जा रहे हैं, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, हम जा रहे हैं माई अकाउंट्स के ऊपर। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तरफ है रजिस्टर और एक तरफ है लॉगिन। ठीक है, अब रजिस्टर के अंदर भी मैं कस्टमर हूं या वेंडर हूं। अब कस्टमर होगा वो जो बंदा कोई चीज़ परचेज़ करने आ रहा है, ठीक है, या कोई क्लाइंट आपका कुछ परचेज़ करेगा। और यहाँ पे जो आई एम वेंडर वो होगा जो अपना मतलब कि इसके अंदर स्टोर बनाएगा, स्टोर बना के उसको जो है वो वहाँ पे कुछ भी अपना लिस्ट करेगा, वो उसके लिए है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेते हैं, कोई भी रैंडम मैं टम्प ईमेल का यूज़ करने वाला हूँ। यह भी साथ साथ चेकआउट करते जाएँ। आपको मैंने ऊपर वाले जो मेन्यूज़ थे वो बता दिए हैं कि किस तरह से आपने उनको सेटअप करना है, किस तरह से वो सेट होंगे, आपको करके भी दिखा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से वो समझ आ गए होंगे। अभी मैं आपको अकाउंट बनाकर भी दिखा दूँ, उसके बाद लॉगिन करके भी दिखा दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना ईमेल डालेंगे, रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम ए वेंडर, कि अगर आप वेंडर बनना चाहते हैं तो आप बन लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स जितने भी होंगे वो शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डाउनलोड्स होंगे वो यहाँ पे सारे शो होंगे जो हमने डाउनलोड करने हैं। ठीक है, अगर अब एक क्लाइंट आता है वो ऑर्डर किस तरह से लगाएगा मैं वो भी आपको बताऊँगा। अभी हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। ये मैंने सिर्फ आपको माई अकाउंट का बटन चेक करवाना था कि इसके अंदर ये जो बाकी के बटन है, ये देखें, जैसे अबाउट ऑर्डर हो गया, डाउनलोड हो गया, एड्रेस हो गया, डिटेल्स होगी, ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो हमारा मेन्यू है वो कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे फूटर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम फूटर में आएंगे। अब फूटर के अंदर हमने डिलीट कर दिए थे अपना फूटर सेक्शन के अंदर, आपने देखा ही है, तो वो भी हम सेट करेंगे। अब प्राइमरी मेन्यू हमारे पास बचा हुआ है और यूज़फुल लिंक बचा हुआ है। ठीक है, ये यूज़फुल लिंक है। मैं यूज़फुल लिंक को भी यहाँ पे डिलीट करने वाला हूँ। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। तो ये हमने इसको डिलीट कर दिया।
अब हम जाएंगे वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे फूटर के अंदर देखेंगे आपको कुछ भी यहाँ पे ठीक से शो नहीं हो रहा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हमने ये मेन्यूज़ बनाने हैं, लेकिन अब बनाने कैसे हैं वो हमने सोच समझ के बनाने हैं, जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे अपना लोगो चेंज करेंगे। ये देखें, ये लोगो चेंज करना है हमने। ये लोगो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम बैक जाएंगे। अब फूटर यहाँ से मैं निकलने लगा हूँ मेन्यूज़ से। मेन्यूज़ हम बाद में भी क्रिएट करेंगे, कुछ और दिखाना है। यहाँ पे हम वेजेट्स में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमें फूटर्स पे जाना है, ठीक है, फूटर वाले सेक्शन में जाना है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये है हमारा साइड बार, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा वूकॉमर्स का साइड बार है, ओके, वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स का साइड बार है, ठीक है। ये है हमारा फूटर, हाँ ये फूटर आ गया। अब इस फूटर को हमने क्या करना है, एडिट करना है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका HTML जैसा कोड हमारे पास निकल के सामने आएगा। टाइटल, हाँ ये देखें, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये निकल के आ गया। अब इसके अंदर ये देखें, ये इतना लिंक लगा हुआ है। ये लिंक आपने यहाँ पे PNG तक, ये लोगो PNG तक का जो लिंक है इसको आपने अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, एक वेबसाइट है यहाँ पे, उसका नाम है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है कि पोस्ट, मतलब कि इमेज पोस्ट के नाम से होगी, ठीक है। इमेज पोस्ट इंटर करके देख लेते हैं, जहाँ से भी हमें मिल जाती है। हाँ, इसी तरह से पोस्ट इमेज करके नाम है, सॉरी पोस्ट इमेजेस करके नाम है इसका। और यहाँ पे देखें, डू नॉट रीसाइज माई इमेज, तो एक्सपायर भी नहीं होगी और हमें यहाँ पे रीसाइज भी अपनी इमेज को नहीं करना। अब मुझे अपना लोगो लेना है, ये वाला लोगो लिया, अपलोड के ऊपर क्लिक किया। अब हमें जैसे इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इसका जो है वो एक वो चाहिए, URL चाहिए, वो भी होगा डायरेक्ट लिंक वाला। ये डायरेक्ट लिंक वाला आप देखें, नीचे वाला जो होगा ना जिसमें PNG लिखा हुआ है, आपने इसको कॉपी किया और वर्डप्रेस में आए, और ये जो मैंने आपको सिलेक्ट किया था इसी तरह से आपने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब ये उसी तरह से पेस्ट हो गया और इसके आगे यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। ये जो तिजारा लिखा है यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पे नीमी शॉप, ठीक है। ये हमने नीमी शॉप यहाँ पे लिख लिया। अब इसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपने डिस्क्रिप्शन जो है नीचे लिखी हुई है अपने हिसाब से आपने लिख लेना है। उसके बाद आता है यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है। अगर तो आपको ये रखने हैं यहाँ पे तो कोई बात नहीं, आप रख सकते हैं। और हैश की जगह पे आपने वो लिंक डालना है। हैश की जगह पे जो जो लिंक आप डालते जाओगे वो ही काम करेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर फेसबुक का है तो फेसबुक का वो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई और नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जिस तरह से फ़ा यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है या फ़ा यहाँ पे ट्विटर लिखा हुआ है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ, यूट्यूब लिख के देखता हूँ, अगर यहाँ पे ये काम करता है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको अपडेट कर लिया। अपडेट करते ही क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो लोगो है वो भी अपडेट हो जाएगा। अगर इस तरह से काम ना करे तो आप ChatGPT को दे के यहाँ पे अपने आइकन चेंज करवा सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब लिखा था तो वो ये देखें यहाँ पे यूट्यूब का आइकन बना हुआ आ गया है, ठीक है। आप इस तरह से इनको जो भी आपका नाम होगा वो दे दीजिएगा, उस हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। अब कलर भी इसका यूट्यूब वाला नहीं है, कलर इसका कुछ और ही है। तो यहाँ पे देखें हमारा लोगो भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन भी आपने चेंज कर लेनी है। तो ये मैंने नीचे फूटर सेक्शन भी आपको बता दिया कि किस तरह से करना है, अकाउंट बनाना, ऊपर वाले भी बनाना बता दिए। तो चलिए अब हमें यहाँ पे कुछ अपने 4 मतलब के मेन्यूज़ बनाने हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग उनका नाम रखना है और अलग अलग उसके अंदर हमने डिटेल्स को ऐड करना है। चलिए अब हम वो करेंगे। ये मैंने आपको फूटर का सेक्शन सेट करना बता दिया कि कैसे सेट होता है, ठीक है। अब हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने अगर ये रखने नहीं है, अगर आपको ये अच्छे नहीं लगते सोशल जो आइकन नीचे लग रहे हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। आप इसको पूरा चाहें तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कोड हटा दीजिए, कोड हट जाएगा। कोड कहाँ तक हटाना है मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ से लेके आप यहाँ तक हटा दीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ। एक और भी आप नीचे से निकाल दीजिए, इसको एक टैग और निकाल दीजिए। 2 हमने टैग निकालने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो अब ये जो सोशल मीडिया के नीचे आइकन नज़र आ रहे हैं तो ये हट जाएंगे और ये कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो भैया आप इसको Ctrl+Z करके अंडू भी कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बताता चलूँ। यहाँ पे देखें इसकी जो विड्थ है वो 140 है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हैं 240 करना चाहते हैं तो आप इसके आगे 240 कर देंगे तो इसकी जो साइज़ है वो और ज़्यादा लोगों का बढ़ जाएगा। अभी आपने अगर नोट नहीं किया तो मैंने तो किया था, इसका साइज़ थोड़ा छोटा नज़र आ रहा था। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो अभी इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा।
तो साइज़ कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया, बस मुझे तो ठीक लग रहा है, इतना काफ़ी। अगर इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको 200 पिक्सल तक रख लेंगे तो ठीक है। ये हम 200 तक कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो ये आपका जो लोगो वाला सेक्शन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा रह गया सिर्फ फूटर, और फूटर के बाद फिर मैं आपको, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना। आप इस तरह से इसका रख सकते हैं। फुटर के बाद फिर मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। चलिए अब हम सबसे पहले मेन्यू बना लेते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं फुटर सेक्शन को सेटअप करने के लिए। इसके जो हमारे मेन्यूज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे और इसमें डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए फिर से हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और मेन्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, तो इस वजह से कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ना मुझसे ना आपसे, तो तभी ये चीज़ हमारी सक्सेसफुल हो पाएगी। हम सबसे पहले क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने से मुझे यहाँ पे एक मेन्यू बनाना है जिसका नाम हमने रखना है यूर अकाउंट, ठीक है। तो हम यूर अकाउंट के नाम से एक मेन्यू बनाएंगे। ये देखें, यूर अकाउंट के नाम से हम एक मेन्यू बनाने वाले हैं अपना। हमने लिख लिया। क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हमें इसके अंदर क्या आइटम्स ऐड करने हैं, जिसमें हमें कोशिश करनी है कि माय अकाउंट इसके अंदर हमें मिल जाए। अब इसके लिए लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो आल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना, ठीक है। आल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे, सारा वेबसाइट का जो भी मेन्यू पेजेस, मतलब कि इसके अंदर ऑप्शंस होंगे आपको नज़र आएंगे। मैं यहाँ से माय अकाउंट को ले रहा हूँ। ये देखें, माय अकाउंट का पेज है और मैं यहाँ से सिंपली माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने माय अकाउंट पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक डाउनलोड वाला भी चाहिए। अगर वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है तो वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर मुझे अच्छे से नज़र आ गया तो ही हम इसके अंदर ऐड कर पाएंगे। चलें, फ़िलहाल सिर्फ मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके अंदर हम ले लेते हैं ऑर्डर्स को ले लेते हैं। माय ऑर्डर्स हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा हम शॉप का भी है, इसके अंदर शॉप भी हम ऐड कर लेंगे। होम है, अबाउट है, कार्ट हो गया, तो इस तरह से चेकआउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शॉप का, हाँ शॉप का ऑप्शन भी आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे स्टोर लिस्ट का भी, कोई और भी आप ऐड करना चाहें तो गाइज आप कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप बाद में चेंजेस इसमें देख लीजिएगा जो भी आपको करनी हो। अभी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अंडर प्रेशर हूँ कि जल्दी वीडियो भी कंप्लीट करनी। कुछ चीज़ें अगर मिस हो भी जाएँ तो खैर है, तो मैं इसके अंदर ये पोर्टफोलियो कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं वैसे ही कर लेता हूँ, वैसे इसका बनता तो नहीं है, बनता डाउनलोड है यहाँ पर, तो मैं इसके ऊपर ये कर लेता हूँ और मैं ऐड मेन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास माय अकाउंट्स में माय ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो और शॉप आ गया, ठीक है। इसमें आना चाहिए था हमारे पास डाउनलोड भी, कि जो हमारे डाउनलोड्स हैं वो हमें यहाँ पे शो होने चाहिए थे। तो वो हमें यहाँ पे डाउनलोड्स तो फ़िलहाल मुझे दिखा नहीं है, खैर फिर देख लेंगे। और हम यहाँ पे कहीं और देख लेंगे, कस्टम लिंक बना के भी हम डाल सकते हैं। अगर हम डाउनलोड का बटन डालना हो तो यहाँ से भी हम क्लिक करके, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि डाउनलोड आपने डालना कैसे होता है। जैसे मैं ये डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखें, ये डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं तो ऊपर से आपने इसका जो URL होता है वो आपने कॉपी कर लेना होता है, ठीक है ना। तो ये डाउनलोड वाले पेज के अंदर से आपने इसका जो URL है वो कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। कुछ चीज़ें अगर मिस हो भी यही तो मैं आपकी कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो मैं ये पोर्टफोलियो यहाँ से करता हूँ रिमूव, ये देखें रिमूव कर दिया। अब हमने कस्टम बना लेना है, तो मैं लिंक डाल दूँगा यहाँ पे डाउनलोड वाला, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे डाउनलोड्स। तो जो हमारे डाउनलोड्स होंगे वो यहाँ पे हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने डी लगाया बड़ा इसके अंदर और ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अगर हमें नहीं मिला डाउनलोड्स तो हमने डाउनलोड्स कुछ इस तरह से अपना लगा दिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। माय अकाउंट, उससे छोटा माय डाउनलोड्स, उसके नीचे माय ऑर्डर्स, ये ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना। ये हो गया यूर अकाउंट का, ठीक है। अब हमें एक और भी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन से क्रिएट ए न्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे अपना टर्म्स एंड पॉलिसीज़, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को। अब इसके अंदर हमारी जो पॉलिसीज़ वगैरह होंगी वो शो होंगी। मैं इसको क्रिएट मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे डिस्क्लेमर होगा, वो डाल दें। टर्म्स एंड कंडीशन होगा, वो डाल दें इसके अंदर। और इसमें हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी होगी। अगर वो पेज ड्राफ्ट के अंदर है तो आपने उसको पब्लिश कर लेना है। मैं देख लेता हूँ अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर अगेन से हम चेक कर लेते हैं, जिसमें हम डाल लेते हैं अपना डिस्क्लेमर। तो हम ऐड कर चुके हैं, इसके अंदर अगेन से सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्लेमर है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगी, हाँ वो भी हमने इसके अंदर सिलेक्ट कर ली है।
इसके साथ साथ हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी वाला दोस्तों पेज जो है वो हमने पब्लिश नहीं किया, अगर वो पब्लिश हो जाए तो वो भी डाल दीजिएगा। मैं उसके हिसाब से मैं FAQ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टिकट ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ पेजेस ऐसे हैं जो हमने भी पब्लिश नहीं किए, वो बना के आपने पब्लिश करके यहाँ पे ऐड कर लेने। तो जो मैं चार हर सेक्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को मैं लास्ट में ले आऊँगा इसके अंदर, ठीक है। आप चाहें तो फर्स्ट के ऊपर भी रख सकते हैं। इसमें डिस्क्लेमर, उसके नीचे FAQ, उसके नीचे यहाँ पे हम जो है अपना टिकट्स रख रहे हैं। वैसे इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और भी मिलेगा रिफ़ंड पॉलिसी का, तो वो रिफ़ंड पॉलिसी आपने यहाँ पे अपनी ऐड वगैरह कर लेनी है, ठीक है। तो ये हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा हो गया, ये मेन्यू भी हमारा क्रिएट हो गया। अब हम एक और मेन्यू क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं न्यू मेन्यू के ऊपर, और यहाँ से हमने अब यूज़फुल लिंक वाला जो मेन्यू है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, क्रिएट मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब यूज़फुल मेन्यू के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो प्राइसिंग प्लान होंगे वो हम ऐड करेंगे, और इसके अंदर कोई सर्विसेज वाले पेजेस होंगे वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। हम आल के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम यूज़फुल लिंक के अंदर हमारे पोर्टफोलियो हो गया, प्राइसिंग प्लान हो गया, सर्विसेज हो गया और स्टोर लिस्ट हो गया, हम ये ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें डिफरेंट उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर एक चीज़ को अच्छे से अगर मुझे ऐड करना पड़ गया, अगेन से ऐड करूँगा, फिर यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। फिर आप कहेंगे पहले ही इतनी बड़ी वीडियो थी और इसके अंदर आप स्लो हो गए हो। तो हमारा लास्ट इसके अंदर एक और मेन्यू रह गया है जो है हमारा सपोर्ट और FAQ का, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे और क्रिएट कर देंगे। इसको भी क्रिएट करने के बाद इसके अंदर भी हमने अब जो चीज़ें आपको लगे, कॉन्टैक्ट आस, अबाउट आस, अपना, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम आल पे जाएंगे, यहाँ पे अबाउट आस को मैं लूँगा, ब्लॉग इसके अंदर हम ले लेते हैं क्योंकि हेल्प और FAQ है, कुछ पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे FAQ भी ले लेंगे। और इसके साथ साथ हम, और हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, अबाउट अस भी, हाँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस अगर आपने पेज नहीं बनाया तो अब पहले से बना हुआ है, यही हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बाकी तो भी सारी चीज़ें यार आपको आनी चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर आपने देखा है कि चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थी जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के साथ हर एक चीज़ आपको गाइड की है वर्डप्रेस के रिलेटेड, और आगे भी आती रहेंगी वीडियोस। तो आपने इनको, अच्छा आपने इनको यहाँ पे प्राइमरी के ऊपर चेक नहीं लगा देना। जैसे ही आपने इसको प्राइमरी पे चेक लगाना है तो ये होम पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आपके जो प्राइमरी मेन्यूज़ हैं उनको टेक ओवर कर लेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। तो ये हमने बना लिए अपने मेन्यूज़ सारे के सारे, जो कि आपने यहाँ पर देखा। अब ये मेन्यूज़ हमारे बन चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ये प्राइमरी के ऊपर जो हमारा मेन्यू है ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारे जो ऊपर वाले मेन्यूज़ हैं ये प्राइमरी हैं। अब मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ वेबसाइट को, होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ पे जो फूटर वाले मेन्यूज़ हैं कहीं भी शो नहीं होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखें, ये नीचे शो नहीं होंगे। अभी ये नीचे शो नहीं, नीचे कैसे शो करवाने हैं, चलिए वही अब मैं आपको बताने वाला हूँ। हम इसको बैक करेंगे अब यहाँ से। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको फूटर्स में कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपने चले जाना है यहाँ पे वेजेट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आपके तमाम मेन्यूज मुकम्मल हो जाएं, क्रिएट हो जाएं, सेटअप उसका हो जाए, तो जैसे हमने यहाँ पे सेट किया था अपना डिस्क्रिप्शन था फूटर का, उसका जो इमेज था, लोगो था, वो चेंज किया था, आपने आइकन्स वगैरह को सेटअप किया था, तो उसी के नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फूटर 2 का। आपने फूटर 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फूटर 2 को सिलेक्ट करने के बाद प्लस का एक ऐड ब्लॉक लेना है। ऐड ब्लॉक के अंदर आपने लिखना है NA लिखेंगे तो आपको मिलेगा नेविगेशन मेन्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आएगा टाइटल। तो आपने इसका टाइटल क्या, अब मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो हमने पहले बनाई थी कि योर अकाउंट आपने यहाँ पे लिख देना है। मैंने मेन्यूज के नाम छोटे भी रखना चाहता, छोटा भी रख सकता था, मैंने बड़े नाम इसलिए रखे कि आपको आसानी से पता चल जाए। जैसे ही आपने योर अकाउंट टाइटल लिखा, नीचे भी आपने योर अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने चले जाना है फूटर 3 के अंदर आप जाएंगे। इसके अंदर भी आपने वही चीज़ करना है कि नेविगेशन मेन्यू को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पहले लिखा हुआ है रिसोर्सेज, हमने रिसोर्सेज को यहाँ से हटाना है। हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पॉलिसी वाला पेज है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके लिए हम सिलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं चाहता तो मेन्यू का नाम सिर्फ टर्म्स भी रख सकता था, इसलिए नहीं रखा कि आप लोगों को अगर दिक्कत ना आए, परेशानी ना आ जाए। तो आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से कि आपको जो है वो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए दुश्वारी ना हो, ठीक है। हम अब चाहेंगे अपना, हमने फर्स्ट भी कर लिया है और सेकंड भी कर लिया है, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ के अंदर जाएंगे और यहाँ से नेविगेशन मेन्यू लेंगे। अब इसके अंदर फिर से हम अपना टाइटल डालेंगे और इस बार हमारा जो यूज़फुल लिंक होगा वो होगा, तो हम यूज़फुल लिंक यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सब मेन्यू में जाके यूज़फुल लिंक को अपना सेट कर लेंगे और उसके बाद इसको भी क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है।
अब हमारे पास लास्ट में क्या है, जो 5 में हम आ चुके हैं, लास्ट रह गया हमारे पास जो है हेल्प एंड FAQs। तो हेल्प एंड FAQs हम यहाँ पे नीचे हेल्प एंड FAQs को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अपडेट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये सारे स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। जैसे ही आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपका जो फूटर का सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ वेबसाइट को। तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, अब आपका ये देखिए खूबसूरत सा फूटर आपका रेडी है। और फ़ॉन्ट्स की देखें क्या ही बात है, कितने प्यारे फ़ॉन्ट्स लग रहे हैं। और हमने इनकी देखें डिज़ाइनिंग कैसे की है, सेटअप कैसा किया कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे, मतलब कि इनके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा हो, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब आ जाएं आप इस होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब हमारा लास्ट में सिर्फ होम पेज रह गया। ये टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, यहाँ पे बटन के अंदर अपने लिंक कैसे लगाने हैं, अब हम इसके अंदर चलते हैं। आ जाएं, अब मैं आपको इसकी सेटअप करवा देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने रखनी है, कुछ ऐसी हैं जो हमने नहीं रखनी। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा भी चाहता हूँ कि मैं स्टे भी कर लूँ। अब गाइज आपने क्या करना है कि आपने गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे सर्च करना है WooCommerce शॉर्ट कोड्स। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला आपके पास लिंक आएगा, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर बताया गया कि ये शॉर्ट कोड कैसे काम करते हैं। इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहला तो हमारा जो है, हम एक डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि काम ये कैसे करेगा। ठीक है, हम ले लेंगे यहाँ पे कार्ड वाला जो ये शॉर्ट कोड है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है ना, ये है हमारे कार्ड का शॉर्ट कोड सॉरी। उसके बाद हम जाएंगे और यहाँ पे कार्ड वाला जो आपको पेज नज़र आ रहा है, अब ये पेजेस भी आपको डबल नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इनमें से आप कुछ डिलीट कर दें। तो पहला होगा, मैं इसको चेक करने का तरीका क्या है, क्विक एडिट पे क्लिक करें और ये है कार्ड 2 का मतलब ये है कि ये सेकंड पेज है, फर्स्ट वाला जो पेज है वो ये वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रैश कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने एक इसमें से हटा दिया, सेकंड पेज जो हमें डबल पेजेस नहीं चाहिए, एक चाहिए। तो अब हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, ये जो ठीक है ना कार्ड वाला पेज है, इस पर हम एक क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि हमें ये वाला इंटरफेस नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए। आपने क्या करना है कि आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलें गाइस, हमने इसको डिलीट कर दिया है और डिलीट करने के बाद आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने शॉर्ट कोड जो है वो सर्च कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कोड जैसे सेलेक्ट ये सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा और इसके अंदर आपने वही कोड कार्ड वाला इंटर कर देना है। ये हमसे क्या कॉपी हो गया है, Ctrl+A करते हैं, अगेन से जाते हैं वेबसाइट के ऊपर और ये वाला जो कोड है वो आपने कॉपी करना है। ठीक है, तो आपने इतना ही कोड कॉपी करना है जितना है। हम कमांड C कर देंगे तो ये हम आके इधर Ctrl+V करेंगे तो ये शॉर्ट कोड हमने यहाँ पे इंटर कर दिया और आपने कुछ नहीं करना, बस आपने इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो कार्ड वाला जो शॉर्ट कोड है वो ऐड हो गया। इसके बाद हम बैक करेंगे। अब हमें जाना है शॉप वाले में। ठीक है ना, शॉप वाले में जाएंगे हम, अपना देखते हैं शॉप वाला पेज हमारा किधर है। तो वो हम देख लेते हैं। अगर ये सेकंड सेक्शन में हुआ तो उसके लिए हम नेक्स्ट कर देंगे और ये अपना नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये शॉप नज़र आ रहा है। अब शॉप भी इसी तरह से आपको डबल नज़र आ रहा है, शॉप 2 है नीचे वाला। तो हम नीचे वाला जो है वो इसको डिलीट कर देंगे। ये जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है, ट्रैश के ऊपर क्लिक करके हम इसको यहाँ से उड़ा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम जो शॉप है इसको हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे अपना वही शॉर्ट कोड ऐड करेंगे। ये देखें, प्लस का अपने शॉर्ट कोड सेलेक्ट किया हमने और चले गए हम WooCommerce का जो मैंने आपको बताया था। इसके अंदर चेकआउट है, माई अकाउंट है और ये है इसका प्रोडक्ट पेज। अब प्रोडक्ट पेज के अंदर आपने यहाँ पे देख लेना है और इसके अंदर जो भी आपको सही लगे, मैं एक पहले डाल के देख लेता हूँ इसके अंदर कि कौन सा ठीक है। आई थिंक मेरा भी, मैं प्रोडक्ट्स वाला ही डाल लेता हूँ। ऐसा करते हैं, इन दोनों में से कोई एक डाल के देखते हैं। पहले मैं ये डाल के देखता हूँ इनमें फ़र्क क्या है। अगर कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा तो हम यही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क हो भी सकता है। हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, मतलब कि पब्लिश कर दिया। अब ये चेक कैसे करेंगे, क्योंकि हमने जो अपना ऑल प्रोडक्ट्स बनाया था, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हमारा ऑल प्रोडक्ट्स ही यहाँ से रिमूव हो गया, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था ये किधर चला गया। तो हम ऐसा करते हैं, आगे स्लैश और शॉप लगा लेते हैं। ठीक है, हमने ऊपर URL के आगे क्या लगाया है, स्लैश शॉप लगा के क्लिक करके देख लेते हैं।
तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखें शॉप वाला हमारा यहाँ पे शो होना लग गया है। ठीक है, पहले शो नहीं हो रहा था, अब शो होने लग गया। इसी तरह से हम सेकंड वाला जो है ये भी चेक करके देख लेते हैं इन दोनों में से बेस्ट कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट पेज है या प्रोडक्ट्स है। तो ये जो हमने पहले लगाया है नीचे प्रोडक्ट्स वाला वो ठीक लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं ये लगा के देख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डालूँगा और एक बार सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। कभी कभार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कुछ माइंड से निकल भी जाती हैं, तो फिर वीडियो बनाते हुए तो और भी ज़्यादा बंदे को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है, दोनों का मेरे ख्याल में ओके है, कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। और कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। जैसे हम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, कार्ड हमारा, हमने कार्ड भी डाला था ना, तो ऐड टू कार्ड करके देखते हैं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमने ऐड टू कार्ड किया और हम यहाँ पे व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारा कार्ड भी देखें बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, प्रोफेशनल है, ओके है, कोई मसला नहीं है। और हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करके अपना बिलिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये थोड़ा सा ना आपको अजीब सा नज़र आ रहा होगा। ये देखें मैच नहीं कर रहा ना, ये चीज़ मैच नहीं कर रही। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाते हैं। ये कहाँ, चेकआउट के अंदर है। अब हमने चेकआउट का भी डालना है। चलिए अब हम चेकआउट को सेट कर लेते हैं। इसका अब चेकआउट का कहाँ होगा, ये है वूकॉमर्स चेकआउट। तो आपने क्या किया कि ये चेकआउट को जो है इसको भी कॉपी कर लिया। मैं थक गया हूँ, लाइव आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़। आई थिंक आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको आना चाहिए। इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है ये वाली। ओके, अब हम यहाँ से बैक जाएंगे, बल्कि इसको हम कंट्रोल सेट करते हैं। ये प्रोडक्ट्स वाला ही ठीक है इसका, और इसको हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद मैं बैक करूँगा, और बैक करने के बाद अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था वो चेकआउट का था। ठीक है, तो हम चेकआउट के अंदर जाके ये चीज़ ऐड कर देते हैं। चेकआउट हमारा अच्छा सा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हमारा चेकआउट तो अजीब ही लग रहा है, बिखरा हुआ लग रहा है। ये देखें ये चेकआउट पे आ गया, और चेकआउट भी दो हैं, एक इनमें से आप रख लें और एक डिलीट कर दें। ठीक है, तो मैंने आपको डिलीट करने का तरीका बता दिया। ट्रैश के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने डिलीट कर देना है। अब मैं यहाँ पे चेकआउट को एडिट करता हूँ। एडिट पे हम क्लिक करते हैं। इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें ये लगा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद ये देखें डिलीट हो गया। अब हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट कोड ऐड करेंगे अपना, ये देखें, और उसके बाद मैं इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये दूसरा सेकंड वाला जो ब्राउज़र होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको साथ साथ पता चलता रहता है। अभी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करते ही अब देखें पहले से ज़्यादा कितना प्यारा और ख़ूबसूरत अब मैचिंग कर रहा है। बहुत अच्छा हमारा चेकआउट पेज जो है हो चुका है। ये सारी जो है वो चीज़ें होती हैं। आप इसी तरह से अगर हम माई अकाउंट में जाके देखें, अब हमारा माई अकाउंट भी जो है वो ठीक है। अगर आप इसको भी मज़ीद प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं माई जो ये हमारा अकाउंट है, तो उसके लिए भी क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है कि आप इसको बैक करें। बैक करने के बाद इधर जाएं और शॉर्ट कोड में से यहाँ पे मैं अपना शॉर्ट कोड्स में हम माई को कॉपी कर लेंगे इस तरह से। तो ये सारी जगह के ऊपर आप डाल सकते हैं। ये ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी है। अब ट्रैकिंग तो हम कर नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं माई अकाउंट का भी डबल बना हुआ है, तो आप डिलीट करने का तरीका बता दिया, आप कर लीजिएगा। बार बार नहीं बताऊँगा कि टाइम ज़्यादा ना हो। तो माई अकाउंट तो पहले से ही यहाँ पर ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही ओके है। तो खैर अब ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमने शॉर्ट कोड डालने थे वो हम डाल चुके हैं। ठीक है, अब हम चले जाएंगे डायरेक्टली होम पेज के ऊपर। तो एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपका 90% वेबसाइट बन चुका है, 90%। ठीक है, अब सिर्फ इसमें पेमेंट गेटवे लगना है, तो आप इसको लाइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके हो गया आपका वेबसाइट कंप्लीट, मैंने आपको सिखा दिया है बनाना। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है सबसे पहले बेस्ट थीम एंड प्लगइन्स। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिर्फ आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैनर वगैरह आपको साथ साथ शो भी होता रहेगा। अब इसके अंदर आपने जो टेक्स्ट भी चेंज करना है, यहाँ पे डिजी मार्केट लिखा हुआ छोटा सा देखें ना, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। हमने इसको यहाँ पे नीमी शॉप कर दिया है, और ऊपर देखें बेस्ट थीम्स एंड प्लगइन मार्केट प्लेस है। आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बेस्ट आप इसके अंदर PSD लिख दें,
फोटोशॉप के हिसाब से, जिसमें आप पता लगे आप PSD वगैरह दे रहे हैं, कुछ और भी लिखना चाहे तो लिखने में अंडू कर रहा हूँ जैसे यार, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बैनर इमेज है, अगर ये बैनर इमेज आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च बटन ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, नहीं करना चाहते तो ना करें, नहीं करना इसके अंदर क्योंकि इसकी सेटिंग वैसी नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे बटन्स के ऊपर। बटन्स के अंदर क्या है कि शॉप नाउ का बटन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। मैं शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे URL के अंदर हम यहाँ पे शॉप डालेंगे, ठीक है। स्लैश लिख कर शॉप मैं इंटर करता हूँ, ये देखें, ये हमने शॉप आपने URL में स्लैश डाल के शॉप डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बेस्ट सेलिंग के अंदर हम अपना जो अकाउंट है उसका डाल देंगे, ठीक है। मैं अब ये दोनों अकाउंट, अब मैं ये देखें माई अकाउंट है ना, तो अब माई अकाउंट पे जब कोई जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग के लिए भी, मतलब कि वेंडर के लिए भी वही लिंक होता है, तो मैं वही लिंक यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ये लिंक मैं यहाँ पे भी अपना सेलिंग के अंदर जाऊँगा और ये लिंक मैं ऐड कर दूँगा। आप पूरा लिंक भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ये माई अकाउंट तक भी ऐड कर सकते हैं। हम सिर्फ माई अकाउंट तक ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, और साथ में ही इसको मैं पब्लिश कर दूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम, पब्लिश करने के बाद हम चेकआउट कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसको पब्लिश किया, होम पेज के ऊपर क्लिक किया, पब्लिश करते ही अब हम चेक करते हैं कि ये काम ठीक से करता कि नहीं करता। हमने शॉप नाउ पे क्लिक किया, वेरी गुड, हमारा शॉप नाउ यहाँ पे काम कर रहा है। इसी तरह से अगर हम बैक करके अपना क्लिक करते हैं इसके ऊपर स्टार्ट सेलिंग के ऊपर, क्योंकि उसके लिए अकाउंट चाहिए होता है सेलिंग करने के लिए, तो उसके लिए ठीक है, अकाउंट की तरफ आ रहा है, खूबसूरत हो गया। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि हमने ऑल प्रोडक्ट्स लिखा था यहाँ पे, वो तो हमें शो ही नहीं हो रहा ऊपर वाला, तो वो हम अगेन से सेट कर लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैक जाएंगे, थोड़ा सा पहले मैं वो आपको सेट करना बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी आगे चीज़ें आने वाली हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपने इसको पब्लिश करने के बाद अच्छी तरीके से फिर आपने बैक के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे नहीं कर देना कि फिर आपका जो वेबसाइट है वो क्रैश भी हो सकता है इसके अंदर, एलिमेंटर का, अगर आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो हम चले जाएंगे यहाँ पर फिर से अपने अपीयरेंस के अंदर। बार बार चीज़ें देखने से चीज़ें जहन में आती हैं। हम अगेन से आएँगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा प्राइमरी को सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी के अंदर ही हमने बनाया था। अब ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर हम आए हुए, ये इनवैलिड हो गया, इस वजह से ऐसे है। तो अब हमने क्या करना है कि ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि एक चीज़ और कर लेते हैं। ये शॉप है, हम इसको पूरा डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बैक करते हैं हम इसको यहाँ से। ये देखें मैंने इसका लेबल जो है वो कॉपी किया कमांड C के साथ, और इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब रिमूव हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से शॉप को सिलेक्ट करना है, ऐड टू मेन्यू कर लेना है। शॉप को सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू किया, इसके ऊपर हमने क्लिक करके इसका जो लेबल है वो चेंज कर दिया। ये देखें लेबल चेंज कर दिया। लेबल चेंज करने के बाद इसको ऑल प्रोडक्ट को हम यहाँ ले आए, ठीक है। उसके बाद हमने सेव मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये अगेन से काम करेगा। अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सीधा चले जाएंगे अपने पेजेस के अंदर और वही काम अपना स्टार्ट करेंगे जो हम कर रहे थे। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम होम पेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। होम पेज के ऊपर हम आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ होम पेज का, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। अब देखें ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें इस पर क्लिक करने से ये काम भी करेगा। ये देखें ओके हो गया। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। अब ये हीरो सेक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। ये जो इमेजेस लगी हुई हैं, वैसे बता देता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो ये देखें इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इन आइटम्स के अंदर आप जाके अपना आइटम्स लगाना चाहें तो ये देखें यहाँ पे कुछ और लगा दें, यहाँ पे कुछ और लगा दें। ये इमेज को आप रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कैसे करना है, चूज़ इमेज पे क्लिक करना है। जो कोई और इमेज होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर फीचर्स आइटम्स के अंदर यहाँ पे कुछ टैगलाइन कुछ भी लिखना हो, बेस्ट सेलिंग कुछ भी ऐसा हो तो वो आप लिखना चाहें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कुछ लिख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रीमियम डिजिटल एसेट्स हमने नीचे लिखा तो वो यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसके अंदर देखें मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। शिट यार, कहीं ना कहीं क्लिक हो ही गया। अच्छा, इसको मैं बैक कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ इसको मैं, और इसको भी क्लोज़ किया। और क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको अगर आप क्लिक करते हैं, ये आपको डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स सा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर आपके जो 3 अगर आप शो करवाना चाहते हैं फीचर्स, इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो 3 यहाँ पे शो हो जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा।
तो इसको आप डिज़ाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वाई चूज़ डीजी मार्केट। आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम लिख देंगे वाई चूज़ नीमी शॉप, नीमी शॉप। तो आप इस तरह से अपनी एडिटिंग खुद भी कर सकते हैं। ये देखें हमने नीमी शॉप लिख दिया, खूबसूरत लग रहा है। और नीचे आप अपना टैक्स वगैरह कुछ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब ये देखें, ये आप अपनी यहाँ पे सर्विसेज डाल सकते हैं, कौन सी सर्विसेज आप देते हैं। अगर मैं इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आइकन लाइब्रेरी के ऊपर जाके आप कोई भी आइकन और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है, कोड के रिलेटेड और भी होंगे ना आइकन्स, तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखें, ये है तो मैं इसको लेना चाहूँगा, इसको लेना चाहूँ, जिसको भी आप लेना चाहते हैं। मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट किया तो यहाँ पे ये कोड चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से इन आइकन को आप चेंज कर सकते हैं। इन आइकन का जो कलर है वो चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। कलर का मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह से कलर चेंज करना है। इसके अंदर भी ग्रेडियंट कलर दिए हुए हैं तो आप उनमें से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कलर और डालना चाहें कोई भी तो वो कलर आप यहाँ पे सेट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखें कलर चेंज हो रहा है। और जो मैचिंग का कलर हो, जो मैंने आपको तरीका बताया था वैसे भी आप कर सकते हैं। कलर चेंज करने का भी बता दिया। और इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे आप यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है, अब इसके अंदर आप देखें कि कुछ हमें चीज़ें ऐड करनी थी, जिस पे हम क्लिक करते थे नीचे वही चीज़ें निकल के आती थी। वो कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। आपने पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है और कैटेगरीज अपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, हम CMS थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी आ जाएगी। ई कॉमर्स की कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आ जाएगी। यहाँ पे जुमोला के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आ जाएगी। ये कैटेगरीज आपने बना लेनी है। PSD टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आ जाएगी। और साइट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। और वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस आ जाएगी। ठीक है, अब ये कितने आइटम्स यहाँ पे शो होने चाहिए। अब जिन जिन वेंडर्स ने ये पब्लिश की होंगी ये सारी मतलब के स्क्रिप्ट होंगी, थीम्स, प्लगइन्स, PDF, PSD, उनके भी यहाँ पे लोगो शो होने लग जाएंगे। अगर हमें सिर्फ ई कॉमर्स के रिलेटेड चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ई कॉमर्स के, तो ये ई कॉमर्स वाला हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये कैटेगरीज शो हो रही हैं। हम इन कैटेगरीज के ऊपर जिस पर भी क्लिक करेंगे तो वो आइटम शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑल आइटम्स के अंदर भी हमने यही करना है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया ऑल आइटम्स के अंदर, ये देखें। अब इसके अंदर भी हमने अपनी जो कैटेगरीज है वो सिलेक्ट करनी है। जिस तरह से ये देखें, ये कैटेगरीज हमने सिलेक्ट करते जाना है कुछ इस तरह से। ये देखें वही सेम प्रोसेस है। अब बहुत ही आसान हो गया आपके लिए समझना भी इसको। और ये हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करके सारा डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल आइटम्स के अंदर आप बेस्ट सेलिंग आइटम्स भी लिख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये सारे आइटम्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ऊपर। ये देख खूबसूरत से आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि हम PSD टेम्पलेट है या साइट टेम्पलेट्स है, तो वो यहाँ पे क्लिक करने से वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये चेकआउट कर लेना है। और उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। ये कितना लिखा हुआ है टोटल, ये इसके अंदर इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बता दिया आइकन कैसे चेंज करना है। और नीचे यहाँ पे 1032 है तो हम इसको 1040 भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से इन सबको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चेंज करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद इसके मजीद फीचर्स ऐड करना चाहें तो फीचर्स को भी आप एडिट और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये रिव्यू वाला सेक्शन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको रख लीजिएगा। अच्छा, अब ये रिव्यू वाला सेक्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं चाहिए फीडबैक वाला, तो आप इसको यहाँ पे क्रॉस के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। होम पेज को जितना छोटा रखेंगे उतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा, जितना बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा बेकार सा लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये प्राइसिंग प्लान है, इनको भी आप एडिट करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ। और लेटेस्ट ब्लॉग्स वगैरह आते हैं और आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। रिव्यूज़ वगैरह हम होम पेज के ऊपर नहीं रखेंगे, कभी भी होम पेज के ऊपर ना रखें। आप उसको अलग से अपने अबाउट अस वगैरह वाले में रख लें। हर वेबसाइट के हिसाब अपना होता है। ये जो आपका प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट होता है इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि होम पेज के ऊपर ही रिव्यूज़ हों। हर वेबसाइट का अपना एक हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ करने के बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और बैक जाने के बाद हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट, अभी आप देखें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा ठीक से। ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स वगैरह शो नहीं हो रहे, रिव्यू वगैरह हमारे यहाँ पे साइड पे निकल रहे हैं। मैंने इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया गाइस, ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे
कि हमारा जो साइट है वो कुछ इस तरह से खूबसूरत सा आपको देखने को मिलेगा। ये देखें इसके अंदर अब सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। अगर मुझे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है तो इसकी सारी डिटेल्स हमारे पास शो होंगी। अब ये देखें, मैंने इस लोगो पे क्लिक किया था, इस लोगो ने जितनी भी प्रोडक्ट्स पब्लिश की होंगी वो मुझे यहाँ पे उस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो ऑल आइटम्स के अंदर हम आ चुके हैं। अगर मुझे ई कॉमर्स के चाहिए तो मैं ई कॉमर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो ई कॉमर्स के सारे आइटम्स निकल के आएंगे। इस तरह से अगर मुझे साइट टेम्पलेट्स के अंदर जाना है, इस पर क्लिक करूँगा, इसके सारे प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे। इसी तरह से अगर मुझे वर्डप्रेस पे जाना है तो मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके सारे प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल हमारी सेल कितनी होगी, कस्टमर और रेटिंग। उसके बाद यहाँ पे हमारे फीचर्स आएंगे। इस सेक्शन को भी रखना चाहे रख ले, नहीं तो उड़ाना चाहे तो उड़ा सकते हैं। उड़ाने का तरीका भी मैंने बता दिया। उसके बाद नीचे से हमारे प्राइसिंग प्लान आ जाएंगे। इसके बाद नीचे हमारा लेटेस्ट ब्लॉग वगैरह, और ये हमारा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ खूबसूरत सा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये फीचर्स नहीं रखना चाहते तो आप ना रखें। अब मैं आपको एक लास्ट में टिप देता जाऊँगा। अगर आपने अपने फीचर्स आइटम्स को मज़ीद खूबसूरत बनाना है, उसके लिए कैसा कि यहाँ पे 3 आइटम्स आप ऐड कर लें। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। आपने चले जाना है यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, अब बाय द वे मैं अगर आपको बता दूं कि आपने इसके अंदर कैटेगरीज के ऊपर आपने क्लिक करके अपनी कैटेगरीज के जो आइकन्स वगैरह हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने चले जाना है यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है। ये कैटेगरीज आप बनाएंगे, इसके अंदर अपना स्लैग डालेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको इमेज अपलोड करने का। तो ये देखें HTML5 है, वर्डप्रेस है, PSD है। तो ये जितने भी मतलब कि इसके अंदर आप आइकन अपलोड करेंगे इन कैटेगरीज़ का, तो इस कैटेगरीज़ के जो आइटम्स मतलब कि इमेजेस हैं वो फिर शो भी होंगी, जैसे मैंने आपको सेकंड पेज के अंदर दिखाया था। ठीक है ना, अब ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको सेकंड होम पेज का इसका दिखाऊं, ऊपर सर्च कर लेते हैं हम होम पेज 2 के हिसाब से, मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूं। लास्ट में बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये देखें होम पेज हम 2 पे चले जाते हैं। तो ये देखें जो आपने कैटेगरीज बनाई थी वो यहाँ पे शो होना, उनके जो लोगो वगैरह वो यहाँ पे शो होंगे, लेकिन अभी हमने वो ऐड नहीं की, नहीं तो वो ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाती। ठीक है, ये सेकंड पेज है, इसको छोड़ें, इसकी हमने सेटिंग वगैरह नहीं की। तो अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। अब हम फीचर्स के अंदर हमने आइटम्स ऐड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे और जो अपने फीचर्स के अंदर शो कराने हैं आइटम्स, उनके ऊपर आपने चेक लगाना है। तो मैं यहाँ पे ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है एक छोटा सा मतलब कि स्टार बना हुआ है, आपने इसके ऊपर चेक लगाना है। और जिसको आपने नहीं लगाना, फीचर्स के अंदर नहीं रखना, उसको आपने अनचेक करना है। मैंने इसको चेक लगा दिया। ठीक है, इसको चेक लगाने के बाद फिर मैं कुछ और भी देखूँगा जो मुझे अब ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं अनचेक करूँगा तो ये अनचेक हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर्स आइटम से हट जाएगा। अब फीचर्स आइटम्स के अंदर आप लोग अब कितने ऐड कर सकते हैं, इसमें आप 9 भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप 9 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप 3 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं एक ये ऐड कर लेता हूँ। जिस पे अभी आप क्लिक करेंगे वो ऐड होता जाएगा, जिसके ऊपर जिस पे आप स्टार लगाएंगे वो ऐड हो जाएगा, जिस पे स्टार नहीं लगाएंगे वो ऐड नहीं होगा। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी नहीं रखना चाहता। इसकी जगह पे नीचे वाला जो है इसको स्टार लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। इसको हमें नहीं चाहिए था और ये चाहिए था, तो इसके ऊपर मैंने स्टार के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो ये था हमारा दोस्तों आज का एक मुकम्मल वीडियो। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जो काम के आपके आइटम्स होंगे वो आ जाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही शो हो रहे हैं। मैं अगेन से देख लेता हूँ, एक बार बैक करके होम पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये 2 शो हो रहे हैं। और हमने लगाया कितना है, मैं इसको भी अभी सेट कर लेता हूँ और देखते हैं हमने लगाए कितने हैं। इसके अंदर एक ये हो गया और उसके बाद एक ये है। आई थिंक हमने 2 ही लगाए हैं, एक हमें और लगाना है, तो वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे, इसको लगा लेता हूँ। ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था कि हमने 3 को लगाया तो ये 2 क्यों शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं, एक बार रिफ्रेश अगेन से कर लेते हैं। अब हमारा जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब ये देखें 3 को 3 यहाँ पे शो हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, क्लीन डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है। अब यूज़र कैसे आएगा, यूज़र आएगा यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेगा। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद उसको कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट्स पे डिटेल्स शो होगी, सारी डिटेल होगी और वो ऐड टू कार्ट कर लेगा। ऐड टू कार्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे वो व्यू कार्ट करेगा। व्यू कार्ट करने के बाद वो परचेज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये देखें हमने पहले भी ऐड टू कार्ट किया होता। प्रोसीड टू कार्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा। आप यूज़र को प्रोमो कोड देना चाहें तो वो दे सकते हैं।
अब प्रोमो कोड भी मैं आपको लास्ट में बताता ही जाऊँ कि आपने यूज़र्स को कैसे देना है। तो हम प्रोमो कोड के लिए प्रोमो कोड देख लेते हैं। इसके लिए हमें वूकॉमर्स में जाना होगा। यहाँ पे हमारे पास कूपन्स आता है, कूपन्स के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप कूपन्स के ऊपर क्लिक करते हैं जब आप लोग, तो यहाँ से आपने ऐड न्यू कूपन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने फिक्स डिस्काउंट देना है या अपने परसेंटेज पे देना है। ठीक है, हम परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे और आप कूपन का जो मतलब कि अमाउंट वगैरह है वो कितना इसके अंदर आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले तो आपने कूपन का जो नाम है वो आपने यहाँ पे डाल देना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ज़िया टेक डिजिटल के नाम से, ज़िया टेक डिजिटल। सिर्फ ये ट्राई है। लास्ट में मैंने कहा चलो बोनस टिप्स के अंदर आपको ये भी बता दें कि अगर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी न किसी को कूपन तो देना ही होगा। ठीक है, जनरेट कूपन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब परसेंटेज मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे देना है 40% और उसके बाद मुझे यहाँ पे डेट एक्सपायरी की आप लिखना चाहें तो आप लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो बस आपने पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब पब्लिश के बटन पे क्लिक करते ही आपका कूपन बन जाएगा। अब मैं जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर, एक बार इसको रिफ़्रेश करता हूँ और कूपन डाल के देखते हैं कि कूपन हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कूपन ऐड कर लेते हैं इसमें और अप्लाई कूपन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, कूपन हमारा यहाँ पे लग चुका है। और कूपन लगने के बाद जो मैंने चीज़ आपको बताई थी कि इसमें कितना डिस्काउंट होगा तो वो यूज़र को शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें $40 मतलब कि $14 हमें यहाँ पे डिस्काउंट हो रहे हैं इस कूपन कोड की वजह से, और 40% हमने रखा था। ठीक है, टोटल का क्या हो गया $21 हो गया। और प्लेस ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, ये डिटेल्स जब तक फिल नहीं होंगी प्लेस ऑर्डर नहीं होगा। आई थिंक दोस्तों बहुत आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो के अंदर और मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया है। 4 घंटे हो गए मुझे मुसलसल इस वीडियो को बनाते हुए, अभी एडिट करते हुए ये वीडियो छोटी हो जाएगी। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर हर एक चीज़ स्टेप टू स्टेप बताई है, जिसमें मैंने किसी भी तरह का इसके अंदर कोडिंग का यूज़ नहीं किया, हर एक चीज़ आपके सामने करके आपको दिखाई है। मुझे लगता है कि बहुत ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अब भी आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट नहीं बना सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको लीगल तरीके बताए हैं, रियल तरीके बताए हैं। इसके लिए आपका थम्स अप लाजमी बनता है इस वीडियो को, कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करें। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री लेके आया हूँ। अगर इस तरह की और क्लासेस भी आप देखना चाहते हैं तो नीचे आपको कमेंट्स भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप खुद की इस तरह की वेबसाइट मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हैं और आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर हम खुद बनाकर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।